30। त्याचं वचन 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। येशूने आम घेतल्यानंतर पूर्ण झाले आहे असे म्हटले आणि मस्तक लवून आपला आत्मा समर्पण केला। हम आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए प्रभु हमें तू सहायता करना, किसी को भी नींद आने नहीं देना। प्रभु गर्मी बहुत है, गर्मी कम करना। हम जानते हैं प्रभु ने भयंकर गर्मी में तू क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाया गया, कितना दर्द, कितना प्रभु तूने उठाया हमारे लिए। इसलिए प्रभु जब भी गुड फ्राइडे होता है उस दिन ज़्यादा गर्मी होता है, ताकि हम भी तेरे उस दर्द का अनुभव ले सकें। हमें तो प्रभु शरीर में कोई जख्म नहीं है, लेकिन तू तो पूरा लहूलुहान हो चुका था, तेरे पूरे शरीर पर घाव थे प्रभु, और उसमें पसीने में और गर्मी में प्रभु तुझे वो दर्द दे रहा था। मेरे पिता तूने बहुत दुख हमारे प्रभु यीशु आपने हमारे लिए उठाए। इसलिए ये बात हमें समझने के लिए मदद करना प्रभु, ताकि हम पीछे न हटे और हम इस बलिदान को स्मरण रखें और अपना आत्मा बचा कर तेरे पास पहुँचे। इसलिए सहायता करना प्रभु, वचन सुनने के लिए मदद करना, इनका मन अंधा और बहरा न होने देना, क्योंकि तेरा वचन कहता है ये देखेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, सुनेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका मन मोटा होगा। तो प्रभु ये इनके लिए न वचन हो, ये सुने प्रभु ये ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, और आज के दिन तुझे धन्यवाद कर, और आज ही नहीं जब तक इनकी सांस है तब तक तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। इसलिए प्रभु वचन ध्यान से सुनने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करना, इन सब के मन को खोलना, इन सब के कान को खोलना, इन सब की आंखों को खुली रखना और सत्य सुनकर सत्य के पीछे हो लेने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी मारला गेला। शुक्रवार के दिन भी यीशु मसीह हमारे लिए दोपहर के 3 के लगभग वो मारा गया, आणि शुक्रवारच्या दिवशी दुपारी 3 वाजल्याच्या लगभग येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी सुबह मारला 9 गेला। बजे उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। सकाळी 9 वाजता त्याला वधस्तंभावरती चढवण्यात 9 से आले लेके 3 बजे तक 6 घंटे तक वो क्रूस पर चढ़ा हुआ और हमारे लिए दर्द उठाता रहा। आणि 9 ते 3 वाजेपर्यंत 6 तास तो आपल्यासाठी वधस्तंभावरती लटकलेला होता आणि आपल्यासाठी तो त्रास सहन और करत 6 होता। घंटा इसलिए क्योंकि छठे दिन में परमेश्वर ने मानव की रचना की, आणि 6 तास यासाठी कारण 6व्या दिवशी येशू देवाने मानवाची निर्मिती केली, और छठे दिन में मनुष्य की रचना करने के बाद वो मनुष्य जो परमेश्वर के विरोध में उठकर उसने पाप किया और पाप के कारण उसके जीवन में मृत्यु आई, और वो मृत्यु हर मनुष्य के ऊपर राज कर रही थी, और उस मृत्यु ने मनुष्य को परमेश्वर से सदा दूर कर दिया। इसीलिए उस मृत्यु जो शैतान ने पाप के कारण आई थी, उस पाप से और उस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह ने 6 घंटा यानी मनुष्य जाति के लिए दर्द उठाया। आणि आपण पाहतो की देवाने 6व्या दिवशी मानवाची निर्मिती केली, पण मानवाने पाप केल्यामुळे पापाची शिक्षा त्याच्यावरती मृत्यू आली, आणि त्या मृत्यूने माणसाला सदा सर्व काळासाठी देवापासून त्यांना लांब केलं। आणि आपण पाहतो की त्या मृत्यूपासून वाचवण्यासाठी, त्या पापापासून वाचवण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती आपला प्राण दिला, आणि 6 तास त्याने मानव जातीसाठी तिकडे दुःख उचललं। तो प्रिय मानना तो निश्चित है, मरण निश्चित आज आहे। संसार में लोग ऐसा कहते हैं, आज जगामध्ये लोक असं म्हणतात जन्म लिया है तो मरना ही है। जन्म घेतलाय तर तो मरने के लिए लोग डरते क्यों है? मग मरणाला लोक घाबरतात का? मरते समय रोते क्यों है? आणि मरताना रडतात का? मरने के बाद इंसान रोते क्यों है? आणि मेल्याच्या नंतर लोक रडतात का? हाँ, तो जो मरने वाला है वो भी रोता है, आणि जो मैं मरणारा मर आहे रहा तो हूँ, सुद्धा मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। आणि मी मरत आहे, मला मरायचं नाही, मला मरायचं नाही। क्यों? क्योंकि उसकी भीतरी मनुष्यत्व वो मालूम है कि वो मरने के बाद हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो रहा है। आणि त्याच्या आतील मनुष्याला माहित आहे की मेल्याच्या नंतर तो सदा सर्व काळासाठी देवापासून दूर होऊन जाईल। जब तक इंसान जिंदा है उसे कहीं न कहीं आशा है कि वो परमेश्वर उसे माफ करेगा, वो परमेश्वर के पास जा सकता है, पश्चाताप कर सकता है, मन फिरा सकता है, परमेश्वर के मार्ग पर आ सकता है। लेकिन मरने के बाद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वो हमेशा के लिए दूर, हमेशा के लिए अनंत काल के लिए वो परमेश्वर से दूर हो गया। आणि जोपर्यंत माणूस जिवंत आहे तोपर्यंत त्याला आशा आहे की मी देवाजवळ जाऊ शकतो, देव माझी पाप क्षमा करू शकतो, तोपर्यंत त्याला आशा आहे। पण एकदा जर माणूस मेला तर लक्षात ठेवा त्याला आशा नाहीये, तो सदा सर्व काळासाठी देवापासून दूर होऊन जाईल। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रियो प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु ले ली, आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने
त्याने आपलं मरण स्वतःवरती तो घेतलं. आप सबको तो मालूम है कि फसल मनाने के लिए जो मेमना बलिदान दिया जाता है, वो बलिदान देने वाला जो मेमना है वो हमारा मसीह है. आणि वलांडण सण साजरा करण्यासाठी जो कोकरा दिला जातो तो उत्तम कोकरा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. बाइबल में पहला करंथियों की पुस्तक अध्याय 5:7 में लिखा है, मसीह हमारा फसल है. आणि बायबलमध्ये पहिलं ग्रंथीकरांचं पत्र अध्याय 5:7 मध्ये देण्यात आलेलं आहे की येशू ख्रिस्त आपलं वलांडण आहे. तो इसीलिए प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा मेमना बना जिसके द्वारा हम क्या हुए, मृत्यु से मुक्त, उद्धार पाने के लिए, गुलामी से आजाद होने का एक साधन हमारा यीशु मसीह बना. आणि येशू ख्रिस्त एक असा कोकरा आहे ज्याने आपल्याला मृत्यूपासून सोडवण्यासाठी, पापापासून सोडवण्यासाठी तो एक असं साधन बनला. जब इस्राएली लोग मिस्र देश में 400 साल तक बंदी थे, गुलाम थे, बंदी मतलब गुलामी में थे, आणि जो ज्यावेळेस इस्रायली लोक मिस्र देशामध्ये 400 वर्षापर्यंत गुलामगिरीमध्ये होते. उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा फसल मनाकर उन्हें क्या किया, मिस्र देश से, गुलामी से बाहर निकाला. आणि त्यावेळेस देवाने मोशेच्या द्वारे वलांडण सण साजरा करून त्या इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून बाहेर तो काढलं. जो फसल मनाने के लिए कहा था, आणि जो वलांडण सण त्यांना मनवायला उसमें सांगितलं मेमना होतं काटा गया था, आणि त्याच्यामध्ये कोकरू कापण्यात आलं उसका होतं लहू चौखट और अलंगों पर लगाया जाता आणि था. त्याचं रक्त चौकटीवरती अलंकारावरती लावण्यात आलं होतं. मांस को जो काटा जाता था, मेमना को आग में भूज कर खाना पड़ता आणि था. ते जे मांस आहे त्याला आगीमध्ये भुजून खायला और सांगण्यात रोटी आलं. अखमीरी, जिसमें पाप नहीं, मतलब फुगीर नहीं, मतलब खमीर नहीं, ऐसी रोटी खानी होती है. आणि बेखमीर भाकर ज्याच्यामध्ये खमीर नाही अशी भाकर त्यांना और खायला कड़वी सांगितली. सागपात आणि कडू सागपात वो खाना होता था. आणि ते त्यांना खायला लागायचं. चप्पल पहनकर, चप्पल हाथ में घालून, काठी लिए हुए, हातामध्ये गाठी घेऊन ये इस रीति से इस्राएली लोगों ने किया. और उस रात को क्या किया, परमेश्वर ने एक मृत्यु की आत्मा को, नाश करने वाली आत्मा को मिस्र देश में घुमाकर हर घर का पहिलौठा मारा गया. और तब जाके फिरौन ने इस्राएलियों को कहा कि तुम जाओ. मोसेस को कहा, तुम अभी इसी घड़ी मध्य रात्रि में तुम इन सब लोगों को लेकर मिस्र में से निकल जाओ और तुम मिस्र में नहीं रहने पाओगे. क्यों? क्योंकि फिरौन के घर से लेके उसके घर का एक छोटा नौकर व्यक्ति के घर में भी मृत्यू हो चुकी थी. आणि अशा रीतीने वलांडण सण इस्रायली लोकांनी साजरा केला. पण मृत्यूचा आत्मा तिथे वावरत होता आणि मिस्र देशावरती ज्यावेळेस तो गेला त्यावेळेस मिस्र देशामध्ये फिरौनच्या घरापासून ते सगळ्या लोकांच्या घरामध्ये जे प्रथम वस्ते होतं त्या सर्वांना त्याने मारून टाकले. इस रीति से परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, इजिप्शियंस की गुलामी से इसराइलियों को बाहर निकाला. आणि अशा रीतीने देवाने मिस्रच्या गुलामगिरीतून इस्रायली लोकांना बाहेर हमें काढले. भी मृत्यु की गुलामी से आणि आपल्याला सुद्धा मृत्यूच्या यीशु गुलामगिरीतून मसीह ने एक ऐसा मेमना बना जिसमें निर्दोष, कोई पाप नहीं, आणि ऐसा निर्दोष मेमना बनकर उसका लहू हमारे ऊपर लगाकर उसने क्या किया, उस मृत्यु की गुलामी से, पाप की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से बाहर निकाला. आणि येशू ख्रिस्त एक असा कोकरा बनला आणि तो निर्दोष होता, त्याच्यामध्ये कोणतंही पाप नव्हतं. त्याचं रक्त आपल्यावरती लावलं जाणं आणि आज पापाच्या गुलामगिरीतून आणि मृत्यूच्या बंधनातून देवाने आपल्याला सोडवलेलं तो आहे. यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित है. आणि येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी प्रायश्चित आहे. आओ हम उसका भी वचन पढ़ेंगे. त्याचंही वचन आपण वाचूया. हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 उसका 2. पहिलं यवनाचं पत्र अध्याय 2 त्याचं 2. 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2. पहिलं यवनाचं पत्र अध्याय 2 बाइबल त्याचं में 2. लेवी अध्याय 23 में 7 पर्व दिए हैं. आणि बायबलमध्ये लेवी अध्यायामध्ये 7 पर्व दिलेले आहेत. उनमें एक पर्व बताया गया है प्रायश्चित का दिन. आणि त्याच्यामध्ये एक पर्व सांगितलेला आहे प्रायश्चित्ताचा पर्व. जैसे इंग्लिश में लिखा गया है डे ऑफ अटोनमेंट, और हिब्रू में कहा गया है, हिब्रू यानी यहूदी भाषा में योम किप्पुर. आणि इब्रूमध्ये त्याला म्हणतात यम किप्पुर. तो प्रियो, ये जो प्रायश्चित का दिन है, आणि हा जो प्रायश्चित्ताचा दिवस आहे तो यहाँ पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 2:2 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित बना, हमारे लिए प्रायश्चित किया. और आज यही वो दिन है प्रायश्चित का दिन. आणि योहानाचं पत्र त्याच्यामध्ये 2 अध्यायामध्ये देण्यात आलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी प्रायश्चित्त बनला, त्याने आपल्यासाठी प्रायश्चित्त केलं आणि तो आज प्रायश्चित्ताचा दिवस झाला. पढ़ेंगे उस वचन को. पहला यूहन्ना की पत्री पहिलं योहानाचं पत्र 2:2. अध्याय 2 त्याचं 2. आणि तोच आपल्या पापांबद्दल प्रायश्चित्त आहे. हाँ, ध्यान से एक भी पढ़ लो तो मालूम पड़ेगा. एक भी पढ़ लो. अहो माझ्या मुलांनो. हाँ, अब यूहन्ना जो परमेश्वर का सबसे 12वां नंबर का जो प्रेरित है, सबसे छोटा, उम्र में छोटा, याकूब का भाई, ये यूहन्ना एडी में कुछ 70-80-90 के अंदर, 70 से 80 के बीच में वो ये लेटर लिख रहा है. और वो आज बच्चों की नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और इसीलिए उस बूढ़ा होने
बच्चों के जैसा, परमेश्वर के हम बच्चे हैं, इसलिए वो कहता है हे बच्चों, यानी हे मुलांनो, क्या कहता है? तुम्ही पाप करू नये म्हणून हे मी तुम्हाला लिहिलं. आज हम ये जो गुड फ्राइडे बना रहे हैं और आज के बाद से प्रभु आपको कह रहा है आप सब बपतिस्मा के भी लोग हो, किए हो. इसमें से कुछ शायद लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन आप लगातार हर रविवार को आने वाले लोग हो. प्रभु आपको कहता है, क्या कहता है? फिर से सुनिए. तुम्ही पाप करू नये. परमेश्वर आपसे कहता है, वचन आपसे कहता है, यूहन्ना जो एक प्रेरित है, सबसे लास्ट प्रेरित, वो कहता है तुम पाप मत करो. क्या लिखा है? तुम पाप मत करो. प्रियो, पाप क्या है? आणि पाप काय आहे? हाँ, परमेश्वर जो आज्ञा देता है उस आज्ञा का उल्लंघन मतलब पाप है. आणि देव जी काही आज्ञा देतो त्या आज्ञेचं पालन न करणं याचा अर्थ पाप आहे. मन परमेश्वर जो आपको आज्ञा दिया है आणि देवाने जी काही आज्ञा तुम्हाला ये दिली आहे करना, आणि हे और आप करायचं नहीं करते, आणि ज्यावेळेस तुम्ही ते नाही वो पाप करत है. तर ते पाप आहे. जब परमेश्वर आपको कहता है ये मत करना, आणि ज्यावेळेस देव तुम्हाला म्हणतो तू हे और करू आप नको करते हो, आणि तुम्ही त्या गोष्टी तो वो करता, पाप है. मग ते पाप आहे. पाप मतलब जब परमेश्वर के, इंसान का नहीं, परमेश्वर की नजर में जो सही है वो करना वो धर्मी है, और जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं वो करना वो पाप है. आणि देवाच्या नजरेमध्ये जे काही योग्य आहे ते करणं तो एक नीतिमत्व आहे, आणि जे देवाच्या नजरेमध्ये जे काही वाईट आहे आणि जर ते तुम्ही करता तर ते पाप आहे. आपके नजर में सही होगा, आणि तुमच्या नजरेमध्ये ते योग्य लेकिन असेल, परमेश्वर की नजर में सही नहीं पण है देवाच्या नजरेमध्ये ते योग्य नाही तो पाप है. तर ते पाप आहे. और आपको मालूम है पाप क्या है? आणि तुम्हाला माहित आहे की पाप काय काय प्रार्थना आहे. न करना प्रार्थना न करणं पाप है. पाप आहे. चर्च न आना चर्चमध्ये न येणं पाप है. ते पाप आहे. शपथ तोड़ना शपथ दिवस मोडणं पाप है. पाप आहे. परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं को मानना, किसी और को देव कर प्रथम स्थान देना या उसको आगे मानना, ये पाप है. आणि खऱ्या देवाला सोडून कोणत्या अन्य देवदेवतांना मानणं हे पाप आहे. मूर्ति पूजा करना पाप है. मूर्ती पूजा करणं पाप आहे. चोरी करना पाप है. चोरी करणं पाप आहे. झूठ बोलना पाप खोटं है. बोलणं पाप गाली आहे. देना पाप है. शिव्या देणं पाप आहे. लालच करना पाप है. लोभ धरणं पाप आहे. यहाँ तक अपने माता पिता को आदर न देना वो भी पाप है. आणि इथपर्यंत आपल्या आई वडिलांना आदर न देणं हे सुद्धा पाप आहे. दारू पीना, दारू पिणं, हाँ? तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, पाप है. क्योंकि ये वस्तुएं नशीले हैं और परमेश्वर कहता है याजकों को नशीले वस्तुएं नहीं लेना है. आणि या सर्व वस्तू नशा आणणाऱ्या आहेत आणि नशा आणणाऱ्या वस्तू याजकांना घेणं मना आहे. आप याजक हो? तुम्ही याजक आहात? एटलीस्ट आपको मालूम है. कहाँ लिखा है आप याजक हो? आणि कुठे लिहिलेलं आहे तुम्ही याजक आहात? हाँ? पत्रस की पत्री में, पेत्राच्या पत्रामध्ये, पत्रस में लिखा है, रेवलेशन में लिखा है. आणि पेत्रामध्ये दिलेला आहे, प्रकटीकरणामध्ये दिलेला आहे. पत्रस 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है, और रेवलेशन चैप्टर 1 उसके 7वां वचन होगा आगे पीछे, वहाँ पर लिखा है कि तुम याजक हो. आणि पहिला पेत्र अध्याय 2 त्याचं 9 मध्ये देण्यात आलेला आहे, आणि प्रकटीकरण अध्याय 1 त्याचं 6 किंवा 7 मध्ये दिलेला आहे की तुम्ही याजक आहात. तो आपको याजक की पदवी मिली है. तुम्हाला याजकांची पदवी भेटलेली तो आहे. आप नशीले वस्तु करना ये शोभा नहीं आणि है. तुम्ही नशा आणणारी वस्तू घेणं हे तुम्हाला शोभा नाही. याजक चर्च में आना और भक्ति करना ये कंपलसरी है. अगर चर्च नहीं आते हो तो याजकों से घोर पाप होता है. आणि याजकाने मंदिरामध्ये जाणं आणि मंदिरामध्ये देवाची उपासना करणं हे याजकाला शोभा देतो, पण जर याजक मंदिरात जात नाही, उपासना करत नाही, तर ते घोर पाप तो आहे. ऐसे बाइबल में बहुत सारी बातें हमें बताई है कि ये पाप है. आणि बायबलमध्ये खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत जे बायबल आपल्याला सांगतं की हे पाप आहे. आपको भी मालूम है पाप क्या है, आणि तुम्हालाही माहित आहे पाप काय मुझे आहे, भी मालूम है पाप क्या आणि है. मला सुद्धा माहित आहे की पाप काय आहे. इसलिए एक पिता होने के नाते आणि पिता असल्याच्या नात्याने परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या कहता है? आणि देवाचा आत्मा आज हे आपल्याला काय बच्चो, म्हणतो? हे मुलांनो, तुम्ही पाप हे तुम पाप मत करो. आणि तुम्ही पाप करू नका. का? जर कोणी पाप केले तर नीती संपन्न असा जो येशू ख्रिस्त तो पित्याजवळ आपला कैवारी आहे. अगर तुम पाप करोगे तो यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा सहायक है, ऐसा एक प्रायश्चित है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए. लेकिन हम बार बार यीशु मसीह को प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर चढ़ाएंगे क्या? नहीं ना. इसीलिए हमें बारंबार पाप को करना नहीं है. याद रखो. फिर वहाँ लिखा है आणि तोच आपल्या पापांबद्दल प्रायश्चित्त आहे. वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है. तो अभी प्रायश्चित का मतलब है, आणि प्रायश्चित्ताचा अर्थ काय आहे? हमने देखा प्रायश्चित 7 पर्व है. लेवी अध्याय 23 में 7 पर्व है. देवी अध्याय 23 मध्ये 7 पर्व आहेत.
7 पर्व में से मेरे ख्याल से छठा या 5वां नंबर का वहाँ दिया गया है प्रायश्चित का दिन। आणि 7 पर्वांमध्ये 5वं किंवा 6वं पर्व असेल प्रायश्चित्ताचा पर्व। तो ये प्रायश्चित का जो पर्व है, तो प्रायश्चित मतलब क्या है? आणि प्रायश्चित्त म्हणजे काय? प्रायश्चित्त म्हणजे आपण जर गलती केली, आपण दुसऱ्यांना बोलूया सांगा। कबुली करून परत ते पुन्हा पाप न करा। हा? पापांची कबुली करून पुन्हा पाप न करा। पश्चाताप, त्याला पश्चाताप म्हणतात। प्रायश्चित्तमध्ये प्रकार आहेत। प्रायश्चित्तमध्ये काही प्रकार आहेत। और प्रायश्चित्त में कुछ प्रकार है। त्याच्यात हा जो पहिला प्रकार त्यांनी सांगितला बरोबर आहे। और में पश्चाताप पहला करणं। प्रकार उन्होंने बताया कि पश्चाताप करना। पश्चाताप करणं हा प्रायश्चित्ताचा एक भाग आहे। और पश्चाताप करना ये प्रायश्चित्त का एक भाग है। जेव्हा आपण म्हणतो हे प्रभू मी जब हम बोलते हैं हे प्रभु मैंने गलती किया, मला माफ कर, मुझे क्षमा कर, यापुढे करणार नाही, आगे से मैं नहीं जेव्हा करूँगा। आपण ते पाप सोडतो और जिस समय पर हम उस पाप को छोड़ देते त्याचा हैं, अर्थ आहे आपण पश्चाताप केलाय म्हणजे प्रायश्चित्त केलंय। और उसका अर्थ है कि हमने पश्चाताप किया मतलब प्रायश्चित्त किया है। अजून और प्रायश्चित्ताचा अर्थ आहे जेव्हा आपल्या हातून काही पाप झालं, काही गुन्हा झाला किंवा काही दुखापत झाली तर त्याची भरपाई करून देणं त्याला म्हणतात प्रायश्चित्त। और जब हमसे कोई पाप होता है, हमसे जब कोई गुनाह होता है, तो उस दुख का, उस पाप का भरपाई करवा कर देना उसे बोलते हैं प्रायश्चित्त। अशी प्रक्रिया ज्याच्याद्वारे लोक आणि देवाच्या समेटामध्ये जे काही अडथळे आहेत ते दूर करणं म्हणजे प्रायश्चित्त। और ये ऐसी क्रिया है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो कुछ गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को दूर करना उसे बोलते हैं प्रायश्चित्त। मी सांगते तुम्हाला मैं आपको बताती हूँ याचा अर्थ, जी मी इसका आता अर्थ। व्याख्या सांगितली। जो मैंने व्याख्या आपको बताई। प्रायश्चित्त एक अशी प्रक्रिया आहे और प्रायश्चित्त एक ऐसी प्रक्रिया है ज्याद्वारे जिसके द्वारा लोक लोग आणि देव और परमेश्वर यांच्यामध्ये इनके बीच में जो अडथळा आहे, जो कुछ रुकावट है, हा एक पाप, ये पाप, त्याला दूर करणं। तो उसे दूर आता करना। हे पाप कसं दूर होणार? और ये पाप कैसे दूर होगा? जेव्हा त्याला उचलून जब इसे उठाकर मी घेऊन जाईल। मैं लेकर जाऊंगा। मग हे उचलण्यासाठी मला त्रास आहे और ये उठाने के लिए मुझे तकलीफ है क्योंकि ये बहुत भारी है वजन आहे और ये भारी है आणि माझ्या पायालाही लागते। और मेरे पैर को भी लग रहा है। मग त्याने काय होतं, जेव्हा उससे क्या होता है? तुम्ही जे पाप करताना और आप जो पाप करते समय जी दुखापत देवाला झाली, और जो दुख, जो तकलीफ परमेश्वर को हुई, नुकसान झालं, जो नुकसान उसका हुआ, त्याची भरपाई तुम्ही न देता और उसकी भरपाई आप न करते हुए जो देवाला हवं आहे, जो परमेश्वर को चाहिए, काय हवं आहे, क्या चाहिए? जी दुखापत देवाची झाली त्या बदल्यात। जसं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते। उदाहरण के तौर पे समजा तुम्ही कुणाची तरी खुर्ची नेली और समझो आपने किसी की कुर्सी आप लेकर गए पहिले आणि तुम्ही ती तोडली, और आपने उसे तोड़ दिया, किंवा कपडे नेले ते कपडे फाडले, या फिर कपड़ा लेकर गए, कपड़ा आपने फाड़ मग दिया, तुम्ही काय करता त्या माणसाला? तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति के साथ टूटी हुई कुर्सी देते हैं क्या? तुम्ही काय करता? आप क्या करते हैं? भरपाई करता। आप उसकी भरपाई करते कशी हैं। देता? कैसे देते हो? किती देता? पैसे देते या तो कुर्सी देते। हाँ, पैसा देते हैं या फिर कुर्सी देते हैं, आणि पैसे देता लेकिन नाही आप तर एक देता. कुर्सी के नहीं देते हो। पण एका कुर्सीचे नाही देत. आप ज्यादा कुर्सी का पैसा देते हो तुम्ही जास्त कुर्सीचे पैसे देता, और ज्यादा अगर कुर्सी लाके देते हो तो ज्यादा कुर्सी लाके देते हो। आणि जर तुम्ही खुर्ची आणून देणार असाल तर तुम्ही जास्त खुर्ची आणून तो देता. जब आप उसे देते हो तब वो क्या होता है, उसको जो हर्ट हुआ, उसको जो बुरा लगा कि आप इतने अच्छे, मेरी अच्छी कुर्सी को आपने तोड़ दिया, और वो क्या कर देता है, जो पैसा लेता है या फिर आप कुर्सी देता है, एक के बदले में एक दिया या दो दिया, तीन दिया, तो वो बोलता है अच्छा, फिर क्या होता है, समेट होता है। आणि ज्यावेळेस तुम्ही त्यांना पैसे देता किंवा खुर्च्या तुम्ही त्यांना रिटर्न करता त्यावेळेस त्याला जे दुःख झालेलं होतं की माझी चांगली खुर्ची यांनी तोडली, ते दुःख दूर होऊन जातं आणि तो खुश वैसे होतो. ही तसंच मनुष्य जाति और परमेश्वर ने जो पाप ने परमेश्वर को दुखाया, आणि मनुष्य जातीने जे देवाला दुखवलेलं आहे, उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया, उस पाप को जो बीच में रुकावट था उसको उठाकर दूर करके कैसे लिया, अपने ऊपर लेकर, और जो दर्द परमेश्वर को दिया वो उसने अपने ऊपर लिया। दर्द कैसा दर्द लिया, मार खा, आणि त्याने कसं दुःख उचललं, मार खाऊन. और बाइबल में क्या लिखा है, आणि बायबलमध्ये काय लिहिलेलं लहू आहे, बहाए बिना रक्त वाहवल्याशिवाय पापों की क्षमा, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है। आणि रक्त वाहवल्याशिवाय पापांची क्षमा नाही, एब्रिकल्सच्या पत्रात और वो दिलेलं भी आहे. लहू किसका, आणि ते पण रक्त कोणाचं, पवित्र लहू से। पवित्र रक्त. और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, सिर से लेके पैर के नखून तक लहू लुहान होकर
कितना मैंने क्या बोला था, कुर्सी कितना दिया, ज़्यादा दिया ना। सिर से लेके पैर तक लहूलुहान होकर बहुतायत भुगताना दिया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत रक्ताबंबाळ झाला आणि खूप पटीने रक्त त्याने तिकडे चढवलं उसका है भरपाई किया। आणि त्याची भरपाई देवाने केली। हमने जो किया वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर अपना दर्द और अपना पापों को उठाकर उसके लिए जो माल उसे हमें मिलना चाहिए था वो अपने ऊपर लेकर, वो भी कई गुना लेकर उसने क्या किया, जो रुकावट थी ये हट गया। यीशु मसीह ने ले लिया बाहर, छावनी के बाहर। इसीलिए परमेश्वर और आप में, हम मनुष्य में क्या हुआ, समेट हो गया। आणि आपण पाप केलं, आपल्याला जी शिक्षा भेटणार होती ती शिक्षा, ते पाप देवाने येशू ख्रिस्ताने स्वतःवरती घेतलं आणि ते स्वतःवरती घेऊन तो छावणीच्या बाहेर गेला आणि आज त्याचमुळे आपल्यामध्ये आणि देवामध्ये समेट झालेला। तो पश्चाताप करना, भरपाई देना, अच्छे काम करना, चांगली कामं करणं, ये सारे पश्चाताप को, प्रायश्चित को दर्शाते आणि हे हैं। सर्व प्रायश्चित्ताला दर्शवतात। इसीलिए प्रियो, ये जो प्रायश्चित का दिन था, आणि हा जो प्रायश्चित्ताचा दिवस होता, उस दिन यीशु एक फसल का मेमना बना। त्या दिवशी येशू ख्रिस्त एक वलांडणाचं कोकरू गुड बनला। फ्राइडे के दिन में उत्तम शुक्रवारच्या दिवशी सिर्फ यीशु मेमना ही नहीं था, फक्त प्रभू येशू हा कोकरूच नव्हता, परंतु वो कौन था, तो कोण वो होता, हमारे लिए दूसरा प्रायश्चित कर रहा था। तो आपल्यासाठी दुसरं तो प्रायश्चित्त करत होता। तीसरा वो एक तीसरा, महायाजक का काम कर तो रहा था। महायाजकाचं काम करत होता। चौथा, जैसे 2 बकरों को, लेवी अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, लेवी अध्याय 16 में, कि 2 बकरों को जब याजक के पास, महायाजक के पास लाया जाता था, तो उसमें से वो भी कौन से होते थे, ट्विंस, दोनों सेम दिखने वाले होने चाहिए। आणि 2 बकरे ज्यावेळेस महायाजकाच्या समोर घेऊन यायचे आणि ते दोन्ही बकरे जुळे असले पाहिजे। उसमें से एक बकरा यहोवा के लिए और दूसरा बकरा अजाजल के लिए। आणि त्याच्यामध्ये एक जो बकरा आहे तो देवासाठी आणि दुसरा जो बकरा आहे तो अजाजेलसाठी। वो एक अजाजल बकरा बनकर परमेश्वर की सेवा कर रहा था, अपने आप को दिया था। आणि अजाजेल बकरा म्हणून तो देवाची सेवा करत होता आणि त्याने स्वतःला देवासाठी समर्पण केलं। पांचवा, वो एक प्रायश्चित, एक बैल की नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जातियों को पापों के लिए, क्षमा के लिए एक बैल मंदिर के अंदर बलि देना, उसका चिन्ह यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बैल की नाई मंदिर के अंदर कट गया, बलिदान हुआ, वो रूप वहाँ दिखा रहा था। आणि येशू ख्रिस्त एक बैलासारखं मंदिरामध्ये त्याला कापण्यात आलं, त्याचा वध करण्यात आला, ते चिन्ह म्हणून तिकडे दाखवण्यात आलेलं आहे। बैल कौन है? बैल कोण आहे? येशू ख्रिस्त। उसने अपना लहू लिया अन्य जातियों के लिए, त्याने स्वतःचं रक्त दिलं अन्य जातीच्या लोकांसाठी, वो भी कहा मंदिर में। आणि ते पुढे मंदिर आहे। लेकिन यीशु मंदिर गया था क्या? पण येशू मंदिरात गेला होता का? तो फिर मग अन्य जातियों के लिए लहू मंदिर में गया नहीं, आणि अन्य जातीच्या लोकांसाठी रक्त तर मंदिरात गेलं नाही। यीशु का देह ही खुद मंदिर है। आणि येशूचे शरीर स्वतः एक मंदिर आहे। फिर यीशु ने कहा, कारण येशू इस म्हणाला, मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आणि या मंदिराला पाडा, मी 3 दिवसात त्याला उभं करेल। इसलिए अन्य जातियों के लिए एक बैल की नाई बलिदान उसने मंदिर में जो किया हमारे लिए, वो प्रायश्चित के दिन में कोई बैल की नाई कटा। आणि मंदिरामध्ये बैलासारखं त्याचा जो वध करण्यात आला, तो स्वतः म्हणजे मंदिरामध्ये जे त्याचं शरीर त्याने प्रायश्चितासाठी दिलेलं आहे ते मंदिरामध्ये त्याने अर्पण तो केलं। प्रायश्चित के दिन में प्रियो, हम देखते हैं कि महायाजक को अति पवित्र स्थान में लहू लेकर जाना होता है। आणि प्रायश्चिताच्या दिवशी महायाजकाला अति पवित्र स्थानामध्ये रक्त घेऊन जावं तो लागायचं। उसके लिए कुछ विधियां बताई त्याच्यासाठी गई। काही विधी त्यांना सांगितलेलं तो होतं। महायाजक जब जाता था मंदिर में, महायाजक मंदिर में अति पवित्र स्थान में यीशु लहू लेकर जाता था। आणि महायाजक ज्यावेळेस रक्त अति पवित्र स्थानामध्ये घेऊन जायचा, हाँ, तो हम देखते हैं प्रियो, वो जाने से पहले क्या करता था, किसी और को अपॉइंट करके जाता था। आणि तो जायच्या अगोदर कोणाला तरी अपॉइंट करून जायचा। जाने से पहले जायच्या किसी अगोदर। और को अपॉइंट करके जाता था। क्यों? क्योंकि अगर अंदर मर गया, आणि का? कारण जर आतमध्ये कोण तो जर मेला, उसे कहाँ लेके जाना होता था? अति पवित्र स्थान में, साल में एक बार अति पवित्र स्थान में कटोरे में जो मेमने का लहू होता था, वो लहू लेकर अति पवित्र स्थान में लेके जाना पड़ता था। और वहाँ पर संदूक था, उस संदूक के ऊपर ढक्कन था, ऊपर दयासन थे, वो उसके ऊपर वो 7 बार 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार वो लहू छिड़कता था। आणि वर्षातून एकदा महायाजक कोकऱ्याचं रक्त घेऊन अति पवित्र स्थानामध्ये जायला, तिथे जो कोश होता आणि कोशावरती जी करूब होती त्याच्यावरती तो 7 वेळा ते रक्त शिंपडायचा। और बचा हुआ लहू जो अति पवित्र स्थान में 43
टाइम्स 43 जगह में वो क्या करता था, स्प्रिंकल कर कर वो उस अति पवित्र स्थान को शुद्ध करता था। इसीलिए इस्राएली लोग मरते नहीं थे, परमेश्वर का क्रोध नहीं आता था और इस्राएली लोग के लिए एक खास विधि बताई गई थी। आणि उरलेलं रक्त तो काय करायचा, 43 वेळेला अतिपवित्र स्थानामध्ये शिंपडायचा आणि आपण पाहतो तो अतिपवित्र स्थानाला शुद्ध करायचा आणि ह्याच कारणामुळे इस्रायली लोक मरत नव्हते, देवाचा क्रोध त्यांच्यावरती येत तो इस विधि के लिए सबसे पहले महायाजक चुना जाता था। आणि या विधीसाठी सर्वात पहिले महायाजकाची निवड केली बाइबल जायची। हमें बताता है इब्रानियों की पुस्तक में यीशु एक ऐसा हमारे पास महायाजक है। पढ़ा है हाँ? इब्रानियों की पुस्तक में इब्रिकांच्या कि पत्रामध्ये यीशु एक हमारे पास एक ऐसा महायाजक है आणि प्रभू येशू हा आपल्याजवळ एक असा महायाजक आहे जो हमारे लिए सहायता करता है। आणि जो आपल्यासाठी सहायता करतो। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक इब्रिकांचं पत्र, हिब्रू इब्रिकांचं पत्र दूसरा अध्याय अध्याय 2 और उसका 17। त्याचं 17 वचन। म्हणून त्याला सर्व प्रकारे आपल्या बंधूंसारखे होणे अगत्याचे होते। हाँ, उसे अपने भाइयों के समान बनना जरूरी था, यानी किसके जैसा, इंसान के समान। मैं फिर से बताती हूँ कि 14वें वचन से अगर आप पढ़ोगे कि यीशु मनुष्य बनकर क्यों आया, मनुष्य बनकर, वो परमेश्वर है, वो डायरेक्ट आहे आकर हमें बचा सकता था, आणि तो डायरेक्ट येऊन आपल्याला स्वर्ग से बचा सकता था। स्वर्गातून तो आपल्याला वाचू शकत होता, लेकिन पण वो मनुष्य बनकर आया। तो मानव रूप धारण करून आला। उसका उत्तर है 14 से लेके, त्याचं उत्तर आहे 14व्या तो वचनापासून। यहाँ लिखा है मृत्यु जिस पर अधिकार मिला था, आणि मरण ज्याला अधिकार भेटला होता मांस और लहू के ऊपर, मांस आणि रक्तावरती, तो इसीलिए यीशु मसीह को भी क्या करना पड़ा, मांस और लहू बनकर आना पड़ा, आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताला मांस आणि रक्त धारण यानी करून पृथ्वीवर शरीर यावं लागलं। देहधारी होकर आना आणि पड़ा, म्हणजे मानव रूप धारण करून त्याला इथे यावं ताकि लागलं हमारे समान भाई बनकर हमारे समान दुख उठाए। इसीलिए आणि आपल्यासारखं बंधू म्हणून आपल्यासाठी त्याने दुःख उचलावे। फिर आगे यासाठी की लोकांच्या पापांबद्दल प्रायश्चित्त करण्याकरता त्याने ताकि स्वतः लोगों के प्रायश्चित्त के लिए, जैसे साल में एक विश्वास योग्य महायाजक अति पवित्र स्थान में वो जाता है और इस्राएलियों के लिए वो क्या करता है, प्रायश्चित्त करता है, दयासन से दया मांगता है। त्याने स्वतः देवाची उसी रीति से यीशु मसीह भी एक अच्छा विश्वसनीय महायाजक बनकर त्यांनी स्वतः देवासंबंधीच्या गोष्टीविषयी दयाळू व विश्वसनीय प्रमुख याजक व्हावे। महायाजक बना। आपको समझा? तो यीशु एक अच्छा महायाजक हमारे लिए वो क्या हुआ, अति पवित्र स्थान में जाने वाला था। तो अति पवित्र स्थान में जाने वाले महायाजक को क्या किया जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था। आणि अति पवित्र स्थानामध्ये जाणाऱ्या महायाजकाच्या पायामध्ये साखळदंड बांधले जायचे। अगर परमेश्वर के विरोध में अगर कोई काम उसने किया है, परमेश्वर उससे खुश नहीं है, तो वो वही मर जाता था। आणि जर देवाच्या विरोधात त्याने कोणतं काम केलेलं आहे आणि जर देवाला त्याचं जीवन आवडलेलं नाहीये तर देव त्याला तिकडे अति संपवायचा। पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकते आणि उसे लाने के लिए। अति पवित्र स्थानामध्ये कोणीही जाऊ शकत नव्हतं त्याला घेऊन येण्यासाठी। इसलिए पैर में जो जंजीरें होती थी, उस जंजीरों से बाहर से खींचते थे उस मृतदेह को, जो मर गए महायाजक को खींचने के लिए बाहर से ही। इसलिए उसके पैरों में क्या होती थी, जंजीरें। और जब वो चलता था तो लोगों को मालूम पड़ता था कि हाँ बाबा जिंदा है। साथ साथ में उसके जो उनके जो कपड़ों को घुंघरूं लगी रहती थी, तो इसीलिए मालूम पड़ता था कि हाँ बाबा अंदर महायाजक जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आणि त्याच्या लेकिन पाय आवाज बंद हुई तो समझ में आता था मर गया है। आणि महायाजकाच्या पायाला साखळदंड बांधले जायचे आणि त्याच्या कपड्यांवरती घुंगरू सुद्धा होते आणि त्या आवाजांमुळे लोकांना माहीत पडायचं की तो जिवंत आहे। जर आवाज बंद झाला तर ती लोक समजून जायचं तो मेलेला आहे, म्हणून ती लोक साखळदंडाच्या सहाय्याने त्याला खेचून इसीलिए बाहेर वो काढायचे। जाने से पहले वो किसी दूसरे महायाजक को, ताकि फिर से पहले के समान विधि कर सके, इसीलिए वो किसी और को क्या करता था, अपॉइंट करता था। वैसे हमारे यीशु ने भी मरने से पहले, कलवरी क्रूस पर जाने से पहले उसने पतरस को अपॉइंट किया। आप पढ़ सकते इस वचन को, हम पढ़ेंगे लूक अध्याय 22 उसका 31-32। लूका अध्याय 22 त्याचे 31 आणि 32। लूक चैप्टर 22 वर्स 31-32। मग प्रभू येशू म्हणाला, शिमोना शिमोना, हाँ पहा तुम्हाला गव्हासारखे चाळावे म्हणून सैतानाने मागणी केली, हाँ परंतु तुझा विश्वास जळू नये। हाँ, तू
पीछे हटे नहीं, तू पीछे जाए नहीं, इसीलिए मैंने तेरे लिए विनती की है। म्हणून तुझ्यासाठी मी विनंती केली आहे आणि तू वळलास म्हणजे तू तुझ्या जैसे भावना- फिरेगा वैसे तू क्या करना, अपने भाइयों को, तो उसने उसको सभी लोगों के ऊपर किसको अपॉइंट करके गया था? पतरस को। आणि सर्व लोकांवरती कोणाला नेमून गेला तो होता? ये सारी जो थी प्रायश्चित की विधियां थी जो इस्राएलियों में की जाती थी, और यीशु मसीह ने वो सारी विधियां पूरी की, एक अच्छा प्रायश्चित हमारे लिए बनकर। आणि ही सगळी प्रायश्चिताची विधी होती आणि ही सगळी विधी प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रायश्चिताची विधी उत्तम रीतीने पार पाडलेली आहे। महायाजक को एक हफ्ता पहले क्या करना पड़ता था? अपना घर छोड़ के यरूशलेम में आना होता था। आणि महायाजकाला एक आठवडा अगोदर आपलं घर सोडून यरूशलेममध्ये यावं लागायचं। यीशु मसीह भी एक हफ्ता पहले अपना घर छोड़कर कहाँ आया? आणि येशू ख्रिस्त सुद्धा आपलं घरदार सोडून एक आठवडा अगोदर कुठे आला होता? यरूशलेममध्ये। तो समझा? तुम्हाला समझ समज पड़े? अगर आप यूहन्ना 12 में पढ़ोगे ना, योहान 12 मध्ये तो जर तुम्ही वहाँ वाचतात ना, लिखा है जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया था, आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने लाजराला जिवंत उस केलं लाजर के लिए लाजर ने भोजन रखा था यीशु के लिए, आणि त्या लाजराने जेवण ठेवलं होतं येशूसाठी और वहाँ लिखा है आणि तिथे दिलेलं आहे 12:1, मग येशू वलांडणाच्या पूर्वी वलांडनाच्या पूर्वी 6 दिवस बेतारी 6 दिन पहले, मतलब वो अपना घर छोड़कर ऑलरेडी आ चुका था। आणि तो आपलं घर सोडून पहिलेच आला होता। महायाजक को 7 दिन पहले अपना घर छोड़ के यरूशलेम आना होता है। यीशु ने भी वही किया, एक सच्चा विश्वसनीय महायाजक बनकर उसने क्या किया? अपना घर छोड़कर वो यरूशलेम में आया। आणि महायाजकाला 7 दिवस अगोदर आपलं घर सोडून यावं लागायचं। मग तसंच प्रभू येशू ख्रिस्त एक चांगला आणि उत्तम महायाजक बनून त्याने सुद्धा तेच केलेलं आहे। फिर हम देखते हैं प्रियो, प्रायश्चित के दिन के पहले महायाजक सोता नहीं है, आणि प्रायश्चितेच्या दिवसाच्या एक दिवस अगोदर जो महायाजक आहे तो झोपत नाही, वो रात भर जागता है। तो रात्रभर जागाच राहतो। इसीलिए महायाजक को क्या करना पड़ता है? आणि म्हणून महायाजकाला काय करावं लागतं? जो बिना चप्पल पहने आणि चप्पल न घालता अपने रूम में ठंडी जमीन पर एकदम जमीन को ठंडा कर देते, और रात भर उस पे वो क्या करता है? चलता है, ताकि वो रात भर सोए नहीं। आणि त्यांच्या रूमची जी जमीन आहे ती लोक थंड करतात आणि त्या थंड जमिनीवरती ते लोक चालतात। का? कारण का त्यांना झोप येऊ नये। क्यों महायाजक को रात को सोना मना था? का महायाजकाला रात्री झोपणं मना होतं? उसका कारण ये था, अगर त्याचं वो कारण सो हे गया होतं, जर तो झोपला और अशुद्ध नींद में स्वप्न के द्वारा अशुद्ध हुआ या प्रमेय हुआ, तो वो विधि नहीं कर सकता है, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जा नहीं सकता, इसीलिए उसे सोना मना होता है। आणि जर तो झोपला, जर त्याला वाईट स्वप्न पडलं आणि जर त्याला प्रमेय झालं तर तो अति पवित्र स्थानामध्ये नाही जाऊ शकत। इसीलिए रात भर वो जागता है। आणि म्हणून रात्रभर तो जागा नोट राहतो। करो, यीशु मसीह ने भी क्रूज पर जाने से एक दिन पहले आणि तुम्ही पण नोट करा की प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुद्धा वधस्तंभावर जायच्या एक दिवसा अगोदर प्रभु के शिष्यों के साथ प्रभु भोजन लिया, त्याने आपल्या शिष्यांबरोबर प्रभु भोजन घेतलं, त्यांचे पाय धुतले, नया आज्ञा दिया, नवीन आज्ञा त्यांना दिली, स्तुति आराधना कर स्तुती उपासना करून जैतून पहाड़ पर हो गए, जैतून डोंगरावरती तो गेला बेथफगे में, और बेथफगेमध्ये। फिर वहां पर क्या किए? आणि तिथे काय केलं? 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना किया। 12 ते 3 पर्यंत त्याने प्रार्थना केली। 3:15 के अंदर तक ऑलरेडी आ चुके थे। आणि 3:15 वाजल्याच्या सुमारास लोक आले होते। यहूदा ने लोगों को लेकर आया था। आणि यहूदा लोकांना घेऊन आला होता। जाते जाते क्या जाता हुआ? जाता काय झालं? 5 बज चुके थे, 5 बज गए। 4:30 कोर्ट यार्ड में सब कुछ, और उसे बांध कर ठंडी फर्श पर रखा था खुले बदन में ऑलरेडी। तो यीशु भी रात भर सोया नहीं। आणि त्याला बांधून थंड जमिनीवरती त्यांनी उभं केलं होतं, म्हणजे येशू ख्रिस्त सुद्धा रात्रभर झोपला नाही, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने अपना लहू लेकर क्या किया? कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। आणि येशू ख्रिस्ताने रक्त देऊन वधस्तंभावरती तो आपल्यासाठी बलिदान प्रियो, झाला। महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाता है तो अति पवित्र स्थान में वहाँ पवित्र आत्मा रहता है, और पवित्र आत्मा की मदद से वो महायाजक क्या करता है? निर्दोष मेमने का लहू संदूक के ऊपर डालकर पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है। आणि ज्यावेळेस महायाजक अति पवित्र स्थानामध्ये जातो तर तिकडे पवित्र आत्मा असतो आणि पवित्र आत्म्याच्या सहायतेच्या द्वारे, मदतीच्या द्वारे तो त्या कोशावरती रक्त शिंपडतो आणि शुद्ध करतो। यीशु मसीह ने भी यही काम किया। आणि येशू ख्रिस्ताने पण हेच काम पवित्र केलं। आत्मा के द्वारा अपना निर्दोष लहू परमेश्वर के सामने चढ़ाया। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, हिब्रू इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 9, अध्याय 9, हिब्रू इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 9, अध्याय 9
और उसका 14। त्याचं 14 हिब्रू। इब्रीकरांचं पत्र मैं आपको बताती हूँ कि अभी जब से यीशु मसीह 2025 साल हुए, यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया, अजाजेल बना, फिर एक मेमना बना, तब से जो पहले वहाँ जो होता था अति पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा मंडलाता था, अभी ये सारी विधियाँ अभी नहीं होती। जब अजाजल के समय पर चिट्ठियाँ डाली जाती थी, आणि अजाजेलच्या वेळेला ज्यावेळेस चिठ्ठ्या टाकल्या जायच्या पहली चिट्ठी निकलती थी हाथ में यहोवा के लिए, आणि पहिली चिठ्ठी निघायची लेकिन यहोवासाठी। जब से यीशु मसीह एक अच्छा अजाजेल बना, पण ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त एक चांगला उत्तम अजाजेल बनला, तब से लेके इसराइल में अभी वो चिट्ठी यहोवा के लिए नहीं निकलती, वो गलत होने लगी है। आणि तेव्हापासून ते आतापर्यंत ती चिठ्ठी योग्य निघत क्योंकि नाही। यीशु सचमुच हमारे लिए बलिदान हुआ, का? कारण प्रभू येशू ख्रिस्त खरंच आपल्यासाठी बलिदान झालं। इसीलिए जो उस काल में होता था, यीशु क्रूस पर जाने से पहले हर साल में जब इस्राएली लोग योम किप्पुर त्योहार मनाते थे, तो जो जो विधियाँ उस समय पवित्र आत्मा मदद करता था और जो मिरेकल्स होते थे, वो मिरेकल्स यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा होना बंद हुआ। जैसे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस अति पवित्र स्थान में मंडलता था और उस महायाजक को मदद करता था, मतलब वो देख पाता था पवित्र आत्मा को, सनातन की आत्मा को देख पाता था। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु ने जब खुद अपना लहू लेकर गया, अब जो भी महायाजक साल, अभी यहूदी ये मानते नहीं हैं, आणि यहूदी यीशु हे को मानत मसीहा नाही नहीं मानते हैं, आणि येशूला ख्रिस्त बहुत मानत कम नाही, लोग मानते खूप हैं, कमी लोक मानतात। इसीलिए वो लोग अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे पण हैं। आताही ते ख्रिस्ताची वाट बघतात। इसलिए जो जो विधियां उनको जो पर्व मनाने के लिए बोला है वो अभी भी मनाते हैं, आणि जे काही पर्व जे काही विधी त्यांना करायला सांगितलेले ते आताही ते लोक लेकिन करतात। अभी अति पवित्र स्थान में उनको, अभी तो मंदिर ही नहीं रहा, आणि आता तर मंदिरच नाही राहिलं मंदिर नहीं, तीसरा मंदिर बनने वाला है आणि तिसरं मंदिर और बांधणार आहे जल्दी ही बांधने वाला है। आणि आता लवकरच उस बांधलं जाणार मंदिर आहे को बांधने के लिए वो लोगों ने सारी सामग्री जमा की है, आणि त्या मंदिराला बांधण्यासाठी सर्व सामग्री त्यांनी तयार करून सारे ठेवलेली आहे। उनके पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा गया है कि हम तीसरा मंदिर बांधेंगे। आणि पार्लमेंट मध्ये असे त्यांनी विचार केलेला आहे की आपण मंदिर बांधूया तो इसीलिए रैप्चर का समय नजदीकी है। आणि उचलली जाण्याची वेळ जवळच याद आहे, रखो, लक्षात ठेवा। बहुत समय कम किया गया है, हम जल्दी ही जाने वाले हैं। आणि खूप कमी वेळ उरलेला आहे, आपण लवकरच देवाकडे जाणार आहोत तो एंटी क्राइस्ट आने का काल भी नजदीक है, आणि ख्रिस्त विरोधक येण्याचा उसके वेळ पहले सुद्धा जवळ पवित्र आहे। आत्मा जाने का भी समय नजदीक है। त्याच्या अगोदर पवित्र आत्मा उचलले जाण्याची वेळ पण जवळ आहे। तो पढ़ेंगे उस वचन को, त्या वचनाला वाचूया 9:14। 9:14। तर सार्वकालिक आत्म्याच्या योगी ज्याने निष्कलंक अशा स्वतःच देवाला अर्पण केले, त्या ख्रिस्ताचे रक्त आपली सचक विवेक बुद्धी जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कृत्यांपासून किती विशेष करून शुद्ध करेल। क्या लिखा है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, देखो क्या लिखा है, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप खुद से लेकर सनातन आत्मा के द्वारा क्या किया, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। वो भी अकेली सेवा उसने भी नहीं की, अन्य ने पवित्र आत्मा ने सेवा उसे नहीं की। यीशु का लहू, अपना खुद का लहू चढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा ने भी उसे अति पवित्र स्थान में मदद किया। आणि येशू ख्रिस्ताला स्वतःचं रक्त अति पवित्र स्थानामध्ये चढवण्यासाठी पवित्र आत्म्याने त्याला मदत केली। और क्यों? का? क्योंकि हमारे जो मरे हुए कामों से हम शुद्ध हो जाए कारण आपल्या मेलेल्या कामांपासून आपण शुद्ध और हम व्हावं जीवित परमेश्वर की हम क्या कर सके, सेवा कर सके। आणि जिवंत देवाची आपण सेवा करू शकू। इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार यीशु ने अपना पवित्र लहू लेकर अति पवित्र स्थान में ले जाकर उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के संदूक के ऊपर लहू छिड़का। आणि येशू ख्रिस्ताने आपले पवित्र रक्त घेऊन अति पवित्र स्थानामध्ये जाऊन त्याने आपले स्वतःचं रक्त शिंपडलं। कितना बार? किती वेळा? 7 बार। 7 वेळा। कितना बार? किती वेळा? 7 बार। 7 यीशु वेळा। के भी लहू से 7 बार लहू बहाया गया। आणि येशूच्या पण शरीरातून 7 भागांवरून रक्त वाहण्यात आलं 7 भाग से यीशु का लहू बहाया आणि गया। 7 भागांमधून येशू ख्रिस्ताचं रक्त यीशु का वाहण्यात लहू आलं। बहुत ही महान और पवित्र है। येशूचं रक्त खूप महान आणि पवित्र आहे आज भी वो पवित्र है और कार्य करता है, जिंदा है। आणि आजही ते पवित्र आहे, कार्यशील आहे आणि जिवंत पण आहे। एक वचन हम पढ़ लेंगे पहला, एक वचन आपण पहिले वाचूया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 उसका 25। रोमकरांचं पत्र अध्याय 3 त्याचं 25। रोमन्स रोमकरांचं पत्र चैप्टर 3। अध्याय 3। हम खास यीशु के लहू के बारे में इसलिए देखने वाले हैं ताकि आज से आपको यीशु के लहू से ही कवर करना है अपने आप को।
आणि खास तुम्हाला येशूच्या रक्ताबद्दल आता मी शिकवत आहोत का, कारण का तुम्हाला स्वतःला येशूच्या रक्तानेच कव्हर करायचं आहे. 3:25 3:25 रोमन्स 3:25 अध्याय 3 रोमन्स 25. 3:25 रोमकरांचं पत्र अध्याय 3 त्याचं वचन 25. परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, देखो, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया. मैंने आपको क्या कहा था? परमेश्वर और आपके बीच में जो रुकावट था आणि देव आणि तुमच्यामध्ये जे काही अडथळे होते वो पवित्र लहू के द्वारा आणि ते पवित्र रक्ताच्या द्वारे वो रुकावटें निकलती. ते अडथळे निघून गेले. तो यहाँ लिखा है आणि इथे यीशु लिहिलं का आहे, लहू एक यीशुचं ऐसा रक्त प्रायश्चित्त बना. आणि असं प्रायश्चित्त बनलं, अभी ध्यान से सुनो. लक्षपूर्वक आहे का, जो विश्वास करने से आणि विश्वासाच्या द्वारे कार्यकारी होता है, जे कार्यशील होतं यानी एक्टिव, यानी काम करता ते है. काम करतं. जब जब आप विश्वास से यीशु का लहू आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही विश्वासाच्या द्वारे देवाचं रक्त अपने ऊपर लगाओगे स्वतःवर लावा, तो उस समय वो लहू काम करेगा. त्यावेळेस ते रक्त काम करू लागेल. इतनी ताकत है यीशु के आणि लहू इतकी में. ताकद आहे येशूच्या रक्तामध्ये. जो पाप पहले किए गए थे, जिन पर परमेश्वर ने सहनशीलता का कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे. तो यीशु का लहू हमारे लिए आज भी काम करता है. आणि येशूचं रक्त आजही आपल्यासाठी काम करते. जैसे महायाजक संदूक के जो ढक्कन के ऊपर 7 बार लहू छिड़कता था, आणि जसं महायाजक कोशाच्या वरती जे झाकण होतं त्याच्यावरती 7 वेळा रक्त तो शिंपडायचं. वैसे ही यीशु का लहू भी एक ढक्कन है हमारे लिए, जो हमें बचाता है. आणि येशू ख्रिस्ताचं रक्त एक आपल्यासाठी असं झाकण आहे जे आपल्याला सुरक्षित ठेवतं. हमें पाप से, दुष्टाई से, मृत्यु से, नाश से, श्रापों से बचाता है. आणि आपल्याला पापापासून, दृष्टाईपासून, नाशापासून, श्रापापासून आपल्याला वाचवून ठेवतं. मालूम हुआ? तो यीशु का लहू हमारे लिए एक ढक्कन के जैसा, ढांपने के लिए, छुपाने का स्थान है. आणि येशू ख्रिस्ताचं रक्त एका झाकणासारखं आपल्याला लपवण्याचं एक स्थान आहे. इसके तले हम जितने रहेंगे, यीशु के लहू तले हम रहेंगे, उतने हम सुरक्षित रहेंगे. आणि जेवढं आपण येशूच्या रक्ताखाली राहू तेवढं आपण सुरक्षित राहू. इसीलिए प्रियो, आज भी जब आप बोलते हैं ना प्रभु यीशु, आणि आजही ज्यावेळेस तुम्ही म्हणतात की प्रभू येशू मुझे हाथ तो लगा है, माझ्या हाताला मैं लागले, आपका लहू लगाती मी हूँ, तुझं रक्त लावतो. तो ये मेरे इस विश्वास के की गई प्रार्थना से यीशु का लहू वहाँ क्या करता है? काम करने लगता है. मेरे घाव को भरने लगता है, मेरी जख्म को भरने अच्छा करने लगता है. या हड्डी में कुछ दर्द है वो भला चंगा करता है. आणि माझ्या विश्वासाने केलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे येशू ख्रिस्ताचं रक्त तिकडे काम करू लागतं. ती जखम सुकू लागते आणि जे जरा काही हाडांना त्रास झालेला असेल त्या हाडांना सुद्धा तो बरं. 2025 हुआ तो भी आज भी यीशु का लहू जिंदा है और आज भी काम करता है. आणि 2025 झाले तरी सुद्धा आजही देवाचं रक्त जिवंत आहे, आजही ते कार्यशील तो आहे. यीशु के शरीर के 7 जगह से ऐसा देखा गया, तो यीशु के पूरे बदन से घाव से क्या हुआ है? पूरा घाव ही हुआ है. उसका पूरा शरीर घाव से भर गया था. उसके शरीर के हर जगह से खून बहा है. आणि असं बघितलं तर येशू ख्रिस्ताचं पूर्ण शरीर जखमांनी भरलेलं आहे आणि त्याच्या प्रत्येक जखमामधून रक्त निघतच आहे. लेकिन 7 एक ऐसे प्रमुख जगह है शरीर के पार्ट से जहाँ यीशु का लहू वहां से गिरा है. पण 7 भाग असे आहे जिथे येशू ख्रिस्ताचं रक्त खास वाहवण्यात आलेलं एक आहे. है सिर, एक आहे मस्तक, डोकं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. आणि हे फार महत्वाचं आहे. सिर. तो हमारे पूर्वजों के श्राप जब लोगों के वो कहाँ पर आते हैं? आणि पूर्वजांची श्राप कोणावरती, कशावरती येतात? मस्तकावरती. वो जो श्राप बदन की वाटिका से उतर कर सबके, इसीलिए यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया. आणि एदेन बागेमधनं जे श्राप उतरत आले ते प्रत्येकाच्या मस्तकावरती आणि म्हणूनच येशूच्या मस्तकावरती काट्यांचा मुकुट घालण्यात आला. इसीलिए प्रियो, जब यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट लगाया गया तो ऐसा पहनाया नहीं गया, उसे ऐसा दबाया गया, तब सारा लहू निकलता था. और इसीलिए प्रियो, आज यीशु ने सारी दुनिया के पापों का बोझ अपने सिर के ऊपर लिया. सारी दुनिया के पापों का श्राप, कौन सा? मृत्यु, वो भी अपने ऊपर लिया. वो दिखाता है. आणि येशू ख्रिस्ताला फक्त काट्यांचा मुकुट घालण्यात नाही आला, पण तो आतमध्ये लुटवला पण गेला. आणि आपण पाहतो तिकडनं सुद्धा येशू ख्रिस्ताचं रक्त पडलं आणि आज संपूर्ण मानवजातीचं पापाचं ओझं आणि संपूर्ण मानवजातीचे श्राप देवाने स्वतःवरती तो हमारे उचलले. मन पर जो हमले होते हैं, आणि आपल्या मनावरती जे काही हमले होतात, स्ट्रेस होता है, चिंताएं आती हैं, आणि चिंता होते, हमले होते हैं, नींद हमले नहीं होतात, आती, झोप येत नाही, अटैक्स होते हैं. आणि हमले कभी होतात. कभी पागल बनाने के लिए दुष्ट अटैक करता है कि हम पागल हो जाए. आणि कधी कधी वेड बनवण्याचा दुष्ट प्रयत्न करतो की आपण वेड धोखा बनवू. देता है, कोणी आपल्याला सहा फसवतं नहीं जाता, हम एकदम
मैं और जो किसी ने भी हमें कुछ धोखा दिया होगा, हमारा बुरा किया होगा, तो बार बार वो याद आएगा, हमारे यहीं पर याद आकर हम चिढ़ जाते, गुस्से हो जाते। इसे कंट्रोल करने के लिए यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट दिया। आणि जर कोणी आपल्याला धोका दिलेला आहे तर ते वारंवार आपल्याला आठवतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी नियंत्रणामध्ये करण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने काढण्याचा अगर मुकुट. आपके मन पर हमले होते हैं, आणि जर तुमच्या मनावर हमले होतात अगर आपके मन पर चिंता घेरती है, आणि तुमच्या मनाला चिंता आपको ग्रासून टाकतात, पागलपन के अटैक आते हैं, तुम्हाला वेडेपणाचे हमले होतात, या कुछ समझ नहीं आता है क्या करूं, उस समय आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं आपका लहू उस सिर से जो कांटों के मुकुट के द्वारा पहनाया गया वो लहू मेरे ऊपर में लगाता हूँ, मेरे मन को शांत रख, मेरा मन चल विचल होने मत दे। मुझे एकदम सारी जुनी जुनी बातें याद आकर मुझे दुष्ट बनाना चाहता है, क्रूर बनाना चाहता है, लेकिन प्रभु तेरा लहू मैं कवर करता हूँ। तो वो लहू क्या करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको पागल होने नहीं देगा, आपको कुछ गलत बातें आने नहीं देगा। कभी कभी देखो हमारे लिए कुछ लोगों ने इतना बुरा किया रहता है, हमें क्षमा निकलते नहीं, हम मुँह से तो बोल देते हैं माफ़ किया, लेकिन निकलती नहीं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, उनसे बात करना हमें पसंद नहीं आता। जब हम देखते तब हमें वो सारी बातें याद आती है। तब अगर आप यीशु का लहू बोलोगे, प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए मदद कर, मैं तेरा लहू लगाता हूँ, तेरा लहू लगाता हूँ, तो वो लहू आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, आपके पूरे इस भाग को क्या करेगा, कंट्रोल कर कर कार्य करेगा और आपको नियंत्रित रखेगा। आपको नींद नहीं आती? तुम्हाला झोप नाही कितने येत? जनों को यहाँ नींद नहीं आती? किती लोकांना इथे झोप नाही येत? आप रात को बोलना, प्रभु देवाला म्हणा, देवा तूने मेरे नींद के लिए, मेरे इस मस्तिष्क के लिए, मेरे भाग के लिए तूने कांटों का मुकुट आणि पहना माझ्या मस्तकाच्या या भागासाठी तू स्वतःच्या मस्तकावरती काट्यांचा मुकुट घातलास और तूने लहू बहाया, आणि तू रक्त तो वाहवलंस. तेरे सिर से बहे हुए लहू से आणि तुझ्या मस्तकावरून वाहवल्या गेलेल्या आज रक्ताच्या मैं द्वारे मेरे ऊपर तेरा लहू लगाता हूँ। आणि मी स्वतःवरती तुझं रक्त लावतो. मुझे अच्छी नींद आती। मला चांगली झोप दे. देखो आपको थोड़े टाइम के बाद वो लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा, कार्य करेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। आणि थोड्या वेळाच्या नंतर ते रक्त तुम्हाला सुरक्षा देईल आणि तुम्हाला शांत झोप सुद्धा देईल. मालूम हुआ? माहित झालं? तो इसीलिए यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट डाला। आणि म्हणून येशूच्या मस्तकावरती काट्यांचा ये मुकुट घातला. मेन पॉइंट है। आणि हा मेन किसी पॉइंट को आहे. गिराना है ना कोणाला जर पाडायचंय ना तो शैतान इधर ही गिराता है। तर शैतान तिकडनंच ये पाडतो. गिर गया ना, जर हे पडलं ये ना गिर गया। तर मग शरीर पडलं. इसलिए कभी कभी बोलता है काय तुला काय मिळालं का येशूकडे जा, और तुझे कुछ मिला नहीं यीशु के पास जाता है. काय काय जातोस, कशाला जातोस, और क्यों जाता है, क्या जरूरत है? लोक तुला नाव लोग ठेवतात, तुझे नाम रख रहे हैं, काय फायद्याचं नाही, कोई फायदा नहीं. सोडून दे, छोड़ दे. मन अगर व्याकुल हो गया जर मन व्याकुळ झालं, अस्वस्थ झालं, बॉडी को आसानी से गिरा सकता है। तर तुमच्या शरीराला तो सहज रीतीने पाडू इसलिए शकतो. यीशु मसीह ने जो पहला लहू बहाया वो सिर के ऊपर से, ऐसा तो सब जगह से, लेकिन कहने का उद्देश्य मेन पॉइंट जो बताया गया है देह का वो है सिर। आणि मेन पॉइंट जो सांगण्यात आलेला आहे शरीराचा तो म्हणजे मस्तक. तो इसीलिए जब आप उसे अपने सिर के ऊपर उस लहू को पुकारो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाबिल के लहू ने आवाज दिया, आणि हाबिलाच्या रक्ताने देवाला आवाज दिला. क्या? काय? मेरा खून बहाया गया, छोड़ मत। आणि माझं रक्त बदला वाहणार ले. आहे, सोडू नकोस, तू सोडू घे. वो तो एक इंसान का लहू ने न्याय मांगा आणि ते तर माणसाच्या रक्ताने न्याय और मागितला. कईन के ऊपर क्या आया? आणि कायनावरती काय आला? श्राप आया, श्राप आला. न्याय आया ना। न्याय आला ना. उससे उत्तम है, बाइबल कहता है उससे उत्तम है यीशु का लहू, आणि त्याच्यापेक्षाही उत्तम आहे येशू जो ख्रिस्ताचं आपको रक्त, बचाएगा, जे तुम्हाला वाचवेल, उद्धार देगा, तुम्हाला तारण देईल, जीवन देगा। तुम्हाला जीवन पण देईल. तो जब आप उस लहू को पुकारोगे, प्रभु यीशु का लहू, सिर से बहाए हुए लहू को मेरे सिर के ऊपर लगाता हूँ, प्रभु यीशु तेरा लहू से मुझे कवर कर, हे प्रभु यीशु के लहू मुझे बचा, मुझे अच्छी नींद दे, मुझे मदद कर, मुझे अटैक्स हो रहे मुझे सहायता कर, तो वो लहू आपको सुरक्षा प्रदान करे। आणि त्या रक्ताचा ज्यावेळेस तुम्ही धावा कराल की प्रभू येशू तुझं रक्त माझ्यावरती लावतो, तुम्हाला सुरक्षित ठेवा, आणि त्यावेळेस ते देवाचं रक्त तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करू लागेल. दूसरा हम देखते हैं कि यीशु के गाल से, मुंह से लहू बहाया गया, आणि उसके चेहरे से। आणि येशू ख्रिस्ताच्या चेहऱ्यावरनं गालावरनं रक्त भावण्यात आलं. पढ़ेंगे उस वचन में, आयसाया 50 उसके 6 वचन में आप पढ़ सकते हैं। उसकी दाढ़ी नोची गई और उसका बाल नोचा गया, उसके सिर के बाल नोचे गए और गाल पे थप्पड़े मारे गए, उसे थूका गया। तो आज ये जो मुंह जो प्रभु यीशु का जो दर्शाता है वो समाज में इस रीति से दिखाता है कि अच्छे मतलब हम सबके जो चेहरे
आपल्या सगळ्यांचे जे चेहरे उसे प्रभु ने क्या किया है, अभी देखा गया तो हम सबका चेहरा देखा गया तो चरित्र को दर्शाता है। आणि आपल्या सगळ्यांचा चेहरा जर बघितलं तर ते चारित्र्याला दर्शवतं. हमारा चरित्र आपलं चरित्र हमारे चेहरे से मालूम पड़ता है। आपल्या चेहऱ्यावरून समजून येतं. इसलिए यीशु ने अपने मुंह पर जो लहू बहाया वो हमारे मुंह को, हमारे चरित्र को बदलने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। आणि येशू ख्रिस्ताने जे चेहऱ्यावर रक्त वाहवलं ते आपल्या चेहऱ्याला आणि आपल्या चारित्र्याला चांगलं करण्यासाठी, लोगों के सामने एक अच्छा प्रस्तुत करने के लिए। आणि लोकांच्या समोर एक चांगल्या पद्धतीने प्रस्तुत जब करण्यासाठी. लोग हमें पहले देखते थे आणि ज्यावेळेस लोक पहिले आपल्याला बघायचे क्या बोलते थे, काय बोलायचे, बेवड़ा आया, बेवडा आहे, डाकू आए, डाकू आहे, ये व्यभिचारिणी आई, आणि व्यभिचारिणी अरे आहे, निंदक आई, आणि निंदक चोर, आहे, चोर गाली देकर। आणि शिव्या देऊन. लेकिन अब प्रभु ने अपने चेहरे पे लहू बहाकर आज हमारे चेहरे को रूप दिया है, आकार दिया है। इसलिए आज हमारे चेहरे को देखकर कोई कहता है हे डाकू, आणि आज येशू ख्रिस्ताने स्वतःच्या चेहऱ्यावर रक्त वाहवलेलं आहे आणि आज ते रक्त आपल्यावरती असल्यामुळे देवाने आपल्याला सुंदर बनवलेलं आहे. म्हणून आज कोणीही आपल्याला म्हणत नाही की चोर किंवा डाकू. कहता है कोणी असं म्हणतं का? तो हमारे चेहरे के जो चरित्र है उसको यीशु मसीह ने बदल दिया। आणि आपल्या चेहऱ्यावरचं जे चरित्र आहे ते येशू ख्रिस्ताने बदललं. इसीलिए प्रियो, आज प्रभु यीशु के लहू चेहरे से लहू बहाया गया, इसीलिए आज हमारा चेहरा प्रोटेक्ट करता है प्रभु यीशु का लहू। आणि येशू ख्रिस्ताच्या चेहऱ्यावरनं रक्त वाहवण्यात आलं म्हणून आपल्या चेहऱ्याला प्रोटेक्शन देतं येशू हमारे ख्रिस्ताचं जीवन रक्त. को बचाता है, आपल्या जीवनाला वाचवतं बुरे चरित्र होने से बचाता आणि है। वाईट चरित्र होण्यापासून वाचवून ठेवतं. इसके वचन आप पढ़ सकते हैं, आइज़ाया 49 उसका 5, येशाया 49 त्याचा 5, भजन संहिता 109 उसके 29 वचन में। स्तोत्र संहिता अध्याय 109 त्याचा 29 वचनामध्ये. तीसरा, यीशु के पीठ से लहू बहाया गया, येशूच्या पाठीवर रक्त वाहवण्यात आलं. आइज़ाया 53 वर्स 5। येशाया 53:5. और इसलिए बहाया गया यासाठी ते वाहवण्यात ताकि आलं हम चंगे हो जाए। कारण आपल्याला आरोग्य मिळालं. हाँ, उसके पीठ पे जो फटके मारे गए, आणि त्याच्या पाठीवरती जे फटके मारण्यात तो आले हर बीमारी उसने क्या की है, उसका अंत किया है। आणि प्रत्येक आजारपणाचा शेवट त्याने केलेला इसलिए आहे. जब आपके शरीर में कहीं पर भी बीमारी हो, आणि म्हणून तुमच्या शरीरामध्ये कुठेही आजारपण जब असू आप कहते हो कि हे प्रभु यीशु, ज्यावेळेस तुम्ही असं म्हणता की हे प्रभू येशू, तेरे पीठ से बहाया हुआ लहू तुझ्या मुझे पाठीवर चंगा करता है, तुझ्या पाठीवरनं वाहवण्यात आलेलं रक्त जे मला आरोग्य देतं, वो लहू मैं मेरे इस बीमारी पर, सोचो पेट में दर्द, मेरे इस पेट के दर्द के ऊपर लगा देती हूँ। आणि ते मी माझ्या पोटाच्या दुखण्यावरती लावतो. यीशु मुझे चंगा कर, प्रभू येशू मला बरं तेरे कर. लहू से मैं चंगा हो गया। तुझ्या रक्ताने मी बरा तो झालो. वो लहू वहाँ कार्य करेगा और मेरे पेट के दर्द को दूर करेगा। आणि ते रक्त तिकडे कार्य करेल आणि माझ्या पोटाच्या दुखण्याला दूर हर करेल. बीमारी को पीठ से बहाया हुआ लहू, मुंह से बहाया हुआ लहू, आप बोल सकते हो प्रभु देख मेरे चेहरे पे कितनी फोड़ियां हैं, मेरा चेहरा कितना कुरूप है, मेरे चेहरे पे कितने वांग आए हैं, ऐसे दाग आए हैं। आप बोल सकते हो प्रभु तेरे चेहरे से बहाया हुआ लहू मेरे चेहरे पे मैं लगाता हूँ, मेरे जीवन पर लगाता हूँ, मेरे बिगड़े हुए जीवन को, मेरे बिगड़े हुए चरित्र को बना दे। आणि तुम्ही जर तुमच्या चेहऱ्यावरती जर फोडे आलेले असतील किंवा दाग आलेले असतील तर तुम्ही बोलू शकता की प्रभू येशू तुझ्या चेहऱ्यावरनं वाहवण्यात आलेलं जे रक्त आहे ते मी माझ्या चेहऱ्यावरती लावतो. आणि जर तुमचं जीवन चांगलं नसेल तर बोलू शकता की माझं जे जीवन बिघडलेलं आहे, माझं चारित्र्य जे खराब झालेलं आहे ते बनवण्यासाठी मी तुझ्या रक्ताची तेरे मागणी करतो. चेहरे के बहाए हुए लहू मेरे पूरे चरित्र को मेरे बदल दे और प्रभु मुझे अच्छा बना दे। आणि तेव्हा तुझ्या चेहऱ्यावरच्या वाहवलेल्या रक्ताच्या द्वारे माझं चरित्र, माझं जीवन चांगलं बनवून यीशु टाक. का लहू क्या करेगा, आपके चरित्र को सुधार देगा। आणि त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचं रक्त तुमचं चारित्र्य अगर बदलून आज टाकेल. आपके घर में किसी का चरित्र बिगड़ा है, आणि आज तुमच्या घरात कोणाचं चरित्र दारू पी बिघडलेलं रहे आहे, हैं दारू या पिता नशे में है किंवा या नशेत किसी आहे, अन्य बातों में, किंवा कोणत्या अन्य तो यीशु गोष्टी के चेहरे के लहू को उसके ऊपर लगा दो। आणि येशूच्या चेहऱ्यावरचं रक्त तुम्ही और त्याच्यावर प्रभु यीशु आपके चेहरे के बहते हुए लहू मैं आज रोशन के ऊपर लगा देती आणि हूँ, आज प्रभु तुझ्या चेहऱ्यावरनं वाहवणारं रक्त मी रोशनवरती लावते. उसे सुधार दे, त्याला सुधरवून उसके टाक. इस बुरे चरित्र को जो कुछ वो कर रहा है, अल्कोहलिक इसमें से गुजर रहा है, उसमें से उसको सुधार दे। आणि तो ज्या काही गोष्टी करत आहे त्या गोष्टी यीशु का त्याला जो काढून लहू है वो उसे सुधार देगा। आणि ते वाहणारं येशू ख्रिस्ताचं रक्त त्याला सुधरवून टाकेल. वैसे ही बीमारी के लिए भी आप पीठ का लहू बोल सकते आणि हो। तसंच आजारपणासाठी तुम्ही येशू ख्रिस्ताच्या पाठीवरचं लहू घेऊ शकता. पतरस के वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम तो कोड़े कहाँ गिरे, उसको पीठ पर गिरे, तो इसलिए आप उस लहू को भुला सकते हो। फिर प्रियो चौथा हम देखेंगे यीशु के पसीने से लहू गिरा। आणि येशूच्या घामीमधनं रक्त पडलं. इसमें से पसीने से
आणि येशूच्या घामामध्ये मत्ती अध्याय 22 में आप पढ़ सकते मत्ती हैं। 22 मध्ये तुम्ही वाचू वहाँ शकता. जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना से लहू गिर रहा था। आणि तिथे ज्यावेळेस तो प्रार्थना करत होता त्याचा त्याचा जो घाम आहे रक्तासारखा खाली पडत होता. आपको मालूम है कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया कि तू पसीने की रोटी खाएगा। देवाने आत्माला श्राप दिला, तू घामाची भाकर खाशील. तो तभी इसका मतलब है पहले उसे पसीना नहीं था। आणि पहिले त्याला घाम नव्हता. तो पसीना किसको दर्शाता है? घाम कशाला दर्शवतो? कमाई को। कमाईला. क्योंकि आप जब कमाते हो तब आपको पसीना आता है। ज्यावेळेस तुम्ही कमवता त्यावेळेस तुम्हाला ध्यान से सुनो। लक्षपूर्वक तो अपने ऐका. पसीने की माथे की पसीने की रोटी मतलब तू कमाएगा, घाम पहले पसीना आएगा फिर तुझे रोटी मिलेगी। तो समझा? तो पसीना किसको दर्शाता? लोगों को पसीना अच्छा नहीं लगता, अभी आणि आता है लोकांना उसको घाम कुछ नाही नहीं कर सकते। आणि घाम तर येतोच, त्याला काही नाही तो करू एक शकत. श्राप है ये। आणि तो एक श्राप आहे. तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि मत्ती अध्याय कितना बताया आपको 22 मैथ्यू 22 में लिखा है कि यीशु जब प्रेयर कर रहा था तो उसका पसीना लहू के बूंदे की नहीं गिर रहा था। आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त प्रार्थना करत होता त्याचा जो घाम आहे रक्तासारखा पडत तो होता. आपकी कमाई के ऊपर तुमच्या कमाईवरती जो भी दुष्ट हमला कर रहा है, जे काही दुष्ट हमला करतो कितना कमा के आपने बैलेंस रखा, कितना जमा किया अपने बच्चों के लिए पूंजी, आणि किती कमवून तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी जमा करून ठेवलं आहे, तुम्ही जमा केलं पाहिजे आना रहना चाहिए। आणि असं तो पाहिजे. जिन लोगों के पैसे कमाई में बरकत नहीं है, उनके पैसे जमा नहीं हो पा रहे या वो अमीर हो नहीं पा रहे, उनको तो उनके लिए खास उन्होंने बोलना चाहिए कि हे प्रभु, गत्समनी बाग में तूने जो पसीना से लहू बहाया वो लहू मैं आज मेरे कमाई पर लगाता हूँ। प्रभु मेरी कमाई पर तेरी आशीष आने दे। मैं मेरी कमाई के ऊपर वो पसीने का लहू, तेरे पसीने का लहू लगाता हूँ ताकि मेरी कमाई जैसे आती वैसे खत्म मत होने दे। तो जैसे आप अपनी कमाई के ऊपर यीशु का लहू लगाओगे, वो कमाई जो आपका जो कुछ होगा वो बचेगा, सुरक्षित रहेगा, चोरी नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। यहाँ तक अपनी ज़मीन के ऊपर, आपके घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर लगाओ, वो सुरक्षित रहेंगे। आणि तुमच्या उत्पन्नावरती, तुमच्या जमिनीवरती, तुमच्या घरावरती तुम्ही लावा तर ते सुरक्षित राहील. तो यहाँ खास बताया गया है कि कमाई को दर्शाता है, आपकी सैलरी को दर्शाता है। आप अपनी सैलरी के ऊपर पसीना, यीशु के बहाए हुए पसीने का लहू को लगा दो, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आणि तुमच्या पगारावरती तुम्ही येशू ख्रिस्ताचं रक्त, जे त्याने घामाच्या द्वारे रक्त त्यांनी पाडलेलं आहे, ते रक्त तुम्ही तुमच्या पगारावरती लावू शकता. तर तुमचा पगार सुरक्षित उसके राहील. दोनों हाथों में से लहू बहाया त्याच्या गया। दोन्ही हातांमधून रक्त वाहण्यात आलं. हाथ किसको दर्शाता है? हात कशाला दर्शवतात? ब्लड काम को दर्शाता है, कामाला दर्शवतात, शक्ति को दर्शाता है। शक्तीला आप दर्शवतात. काम करोगे, तुम्ही इस काम हाथ से करा. काम करते हो, आणि तुम्ही हाताने काम है ना? करा. बाइबल में लिखा है तो जिस काम में हाथ डालेगा उसमें मैं तुझे सफल करूंगा। आणि बायबल सांगतो तू ज्या कामात हात घालशील त्या कामात मी तुला लेकिन आज यशस्वी भी होता करेन. है लोगों के हाथों के कामों को सफलता नहीं है, कोई भी काम हाथ में लेते सक्सेस नहीं होता है, बढ़ती नहीं हो रहा है, हाथ में धन नहीं टिक रहा है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं, हे प्रभु यीशु, तेरे हाथ के बहाए हुए लहू से आज मेरे हाथ के कामों को तू सफल कर दे, मेरे हाथ की कमाई को तू सफल कर, सक्सेस कर करके। आणि आजही खूप लोकांच्या हातामध्ये यश नाहीये, मग ती लोक बोलू शकतात की देवा तुझ्या हातावरून रक्त वाहण्यात आलेलं ते रक्त मी माझ्या हातांवरती लावतो, माझ्या हाताच्या प्रत्येक कामाला तू यशस्वी कर. छठा, पैरों से, यीशु के दोनों पैरों से क्या किया? खून, वहां से खून निकला, वहां पर खीला ठोका आणि गया। येशूच्या दोन्ही पायांमधून रक्त वाहण्यात हम आलं. देखते हैं कि पैर चलने की क्रियाओं को दिखाता है, वो कैसे चलता है, उसका जीवन कैसा है, चाल चलन को दर्शाता है। आणि जे पाय आहे ते माणसाच्या वागणुकीला, त्याच्या जी चालचलणूक आहे त्याला तो दर्शवतात. आपके पैर कहाँ गलत जगह पर लेके जाता है दुष्ट, इसीलिए अगर आप अपने पैरों को यीशु का लहू लगाएंगे, हे प्रभु यीशु, तेरे पैर के बहाए हुए लहू से मैं मेरे पैर को लगाता हूँ, आज के बाद ये पैर कभी गलत राह पर, गलत जगह पर, दारू के अड्डे पे, पान बीड़ी वाले के टपरी के ऊपर, मूर्ति पूजा की जगह पर प्रसाद खाने के लिए आगे एक पैर नहीं जाने। आणि जर तुमचे पाय चुकीच्या मार्गांवरती जात असतील तर तुम्ही बोलू शकता की प्रभू येशू, तुझं रक्त जे पायांवरनं तू वाहवलंस ते रक्त मी माझ्या पायांवरती लावतो. आजपासून माझे पाय चुकीच्या मार्गांवरती आणि चुकीच्या भागांवरती, गोष्टींवरती जाऊन देऊ नको. और सातवां, उसकी पसली पर, यानी उसको क्या किया गया? यहाँ भाला खुपसाया गया। आणि सातवं, त्याच्या फासळीमधनं जिथे त्याला भाला भोसकण्यात आला, यहाँ पर भाला खुपसाया गया। आणि इथे त्याला भाला और भोसकण्यात क्या आला. निकला? आणि काय निघालं? लहू और पानी। रक्त आणि पाणी. बाइबल हमें बताता है उत्पत्ति
उत्पत्ति 3 में 2 में कि प्रियो आदम को गहरी नींद डालकर उसकी इसी पसली से क्या किया, स्त्री को बना दिया। उत्पत्ती 2 मध्ये देवाचं वचन म्हणतं की आदमाला गाढ झोप देऊन देवाने त्याच्या फासळीमधून स्त्री निर्माण केली। और इसीलिए प्रियो हम देखते हैं कि आपको भी अपनी स्त्री के लिए जैसे हम देखते हैं कि यीशु को भी क्या किया, कलवरी क्रूस के ऊपर पसली पर भाला खुपसाया गया और क्या हुआ, उसके इस पसली से स्त्री को बना दिया गया, कलीसिया को बनाया गया, यानी हम सबको। तो आज उसके इस पसली के बहाए हुए लहू से आज कलीसिया सुरक्षित है। वैसे ही आप भी अपने घर की स्त्री के लिए आपको यही बाहर बोलना है कि हे प्रभु, तेरे पसली के बहाए हुए लहू से मेरे घर के स्त्री को सुरक्षित रख, ताकि कोई शैतानी हमला स्त्री के ऊपर ना हो। क्योंकि गए संडे को आपने वचन सुना है ना, स्त्री के ऊपर अटैक होते हैं क्योंकि मेन टारगेट पॉइंट आपके घर की स्त्री है। आणि मेन टार्गेट पॉइंट तुमच्या घरातली स्त्री आहे। और याद रखो, घर में स्त्री नहीं है तो घर नहीं है। लक्षात ठेवा, घरात स्त्री नाही तर घर नाही। स्त्री को घर से बोला, ये स्त्री का घर बोला जाता है। वो आपको ऐसा बोला जाता है ना, अरे ये प्रमीला सिस्टर का घर है, आओ, ऐसा स्त्री से पहचान की घर की पहचान होती है। आणि स्त्रियांच्या द्वारे घराची ओळख घर में केली स्त्री जाते। होनी चाहिए। घरात स्त्री असली पाहिजे। तो यहूदी लोगों में कैसा है, यहूदी लोकांमध्ये कसं आहे, स्त्री नहीं बोला जाता है, बोलता है कि इसका घर है, यानी स्त्री को घर कहा जाता है। आणि स्त्रीला घर म्हटलं जातं। तो घर में स्त्री होनी चाहिए, घरामध्ये स्त्री असली माँ पाहिजे, होनी चाहिए, आई असली पाहिजे, होनी चाहिए, बायको असली बहन होनी पाहिजे, चाहिए, बहीण असली पाहिजे, बेटी होनी चाहिए। मुलगी असली पाहिजे। ये प्रभु की ओर से हमें दिए हुए हैं। आणि देवाकडून आपल्याला भेट देण्यात आलेला आहे। तो पसलीस के द्वारा बहाए हुए लहू से आज यीशु उसकी कलीसिया की रक्षा करता है, इसलिए दुष्ट कलीसिया को छू नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं। आणि येशू ख्रिस्ताच्या फासळीमध्ये रक्त निघण्यात आलं आणि त्याच्याद्वारे त्यांनी मंडळी स्थापित केली आणि ती मंडळी आज त्या रक्ताच्या द्वारे सुरक्षित आहे। म्हणून बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे की अधोलोकाचे फाटक त्याच्यावरती कधीही प्रबळ होणार नाही। इसी रीति से प्रयोग 7 बार यीशु मसीह ने क्या किया, अपने देह से दयासन के ऊपर अपना लहू छिड़का, अति पवित्र स्थान में जाकर महायाजक के नाई अति पवित्र स्थान में जाकर हमारे लिए दया मांगी, और इसीलिए आज हम दया के आसन के पास आकर आज हम जिंदा है। आणि 7 भागांवरून येशू ख्रिस्ताने रक्त पावलं आणि ते रक्त घेऊन तो अति पवित्र स्थानामध्ये गेला आणि तिने तिकडे दयास्थानावरती ते रक्त शिंपडलं आणि आज त्या दयास्थानामुळे आज आपण जिवंत अति आहोत। पवित्र स्थान में जाने के बाद महायाजक लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं कर सकता। अति पवित्र स्थानात गेल्याच्या नंतर महायाजक लांब लचक प्रार्थना नाही करू आधा शकत। घंटा, एक आधा घंटा, तास, एक तास नहीं। नाही। उसे एक ही लाइन में प्रेयर करना त्याला होता एकाच है। वेळी प्रार्थना करावी लागते। कोई भी साल में जो एक ही बार महायाजक जाता है, वर्षातून एकदाच महायाजक जिसको जातो, चुना गया है, ज्याला निवडण्यात आलेला तो आहे। जैसे यीशु मसीह को भी चुना गया था, आणि जसं येशू ख्रिस्ताला निवडण्यात वो भी आलं, अति पवित्र स्थान में तो जाकर सुद्धा अति पवित्र अपने स्थानामध्ये लहू जाऊ को 7 जगह से बहाकर आणि आपल्या रक्त त्याने 7 भागांवरून उसने वाहून भी एक ही लाइन में छोटी सी प्रेयर की। त्याने एकाच ओळीमध्ये लहानशी प्रार्थना केली। अब आप बताओ प्रेयर क्या है? कितना टाइम लगा ये बोलने के लिए, किती वेळ लागला हे बोलायला? है ना? आधा घंटा, अर्धा तास, एक घंटा। एक तास। तो महायाजक को ये रूल था, आणि महायाजकाला हा नियम होता अति पवित्र स्थान में तुम ज्यादा समय नहीं ले सकते। आणि अति पवित्र स्थानात तुम्ही जास्त वेळ नाही घेऊ इसलिए शकत। यीशु मसीह ने भी एक ही लाइन में कहा, हे आणि एकाच पिता, ओळीत येशू म्हणाला की इन्हें हे क्षमा पित्या, कर, यांना क्षमा ये कर, नहीं जानते हे क्या। नाही जाणत ते काय करतात। याद रखो, तो महायाजक ने योम किप्पुर यानी प्रायश्चित के दिन में प्रियो हमारे लिए एक ऐसा सैक्रिफाइस किया, ऐसा बलिदान दिया, और एक भी शब्द में एक ही लाइन में उसने हमारे सारे पाप क्षमा किए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने एक महायाजक म्हणून आपल्यासाठी असं प्रायश्चित्त केलं आणि एकाच ओळीमध्ये त्याने प्रार्थना उसने केली। कांटों का मुकुट पहनकर शरीर के हर एक घाव से उसकी लहू की धाराएं बह रही थी। काट्यांचा मुकुट त्याने घातला होता आणि रक्ताची धारा त्याच्या शरीरामधून वाहत और हम होती। देखते हैं कि उसे यरूशलेम के बाहर उसने क्या किया, दुख उठाया, उसे बाहर ले गया। आणि यरूशलेमच्या बाहेर त्याने दुःख उचललं आणि यरूशलेमच्या बाहेर त्याला घेऊन गेले। इब्रानियों की पुस्तक 13 उसका 11 और 12। इब्रिकरांचं पत्र ते 13 ते 11 एक 12। 13, 11, 12। इब्रिकरांचं पत्र ते 13, 11, 12। कारण ज्यापासूनचे रक्त पापाबद्दल प्रमुख याजकाच्या द्वारे परम पवित्र स्थानात नेले जाते, त्यांची शरीरे तळाबाहेर जाळण्यात येतात। हाँ, उसका जो शरीर था, जो अति पवित्र स्थान में जिसका बलि चढ़ाया गया, उसे कहाँ जलाया जाता था? बाहर। तो इसीलिए आगे
म्हणून येशूनेही स्वरक्ताने हाँ, यीशु ने भी अपने खुद के लहू के द्वारा लोकांना पवित्र करावे हमें पवित्र कर कर म्हणून वेशीबाहेर मरण सोसले. उसने कहा तो मरण कहाँ लिया? गांव के यरूशलेम के बाहर. मालूम हुआ? तो वैसे ही प्रियो, बाइबल के अनुसार जो लेवी अध्याय 16 में अगर आप पढ़ोगे कि 2 बकरों को जब महायाजक के सामने लाया जाता है, दोनों भी ट्विंस होना चाहिए, उसमें से जब चिट्ठी डाली जाती है एक यहोवा के लिए, उसे छोड़ दिया जाता है, और जो अजाजिल निकलेगा उसे परमेश्वर के लिए, यानी सारे इस्राएली जातियों का पाप उसके ऊपर डाल दिया जाएगा. उसके सिर के ऊपर लाल कलर का धागा बांध दिया जाता था, रस्सी बांध दी जाती थी, और फिर उसे रास्ते से लेके जाया जाता था गांव के बाहर. लेकिन गांव के बाहर लेके जाते समय महायाजक लेके जाता था, तो लोग जो उस गांव लोग थे उसके ऊपर थूकते थे, उसे नोचते थे, उसके बाल नोचते थे, उसको धक्का देते थे, उसको मारते थे. और आप नोट करो, यीशु मसीह को भी वैसे ही ले लिया गया. यीशु मसीह को भी जब रोमी लोग लेके जा रहे थे, लोगों ने दाढ़ी नोची, उसे घूंसे मारे, उसके ऊपर थूका, उसको लातों से मारा, वो गिर गया, बहुत बार वो गिर गया. तो वो जो हम देखते हैं अजाजल के विषय पर, आणि जे आपण अजाजल बद्दल बोलतो, लेवी अध्याय 16 के अनुसार, लेवी अध्याय 16 नुसार वहाँ पर हम देखते हैं कि जो अगर पिलातुस के सामने बरअब्बा और इन दोनों के सामने चुनाव करने के लिए जब चिट्ठी डाली गई, तो लोगों ने किसकी बोली? किसको छोड़ दिया जाए? सचमुच बरअब्बा को छोड़ दिया गया. अब हमने इसके बारे में वचन भी सीखा था कि दोनों भी, बरअब्बा का नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, बरोबर नावाचा अर्थ आहे देवाचा और पुत्र. यीशु का भी नाम का अर्थ क्या है? आणि येशू नावाचा पण अर्थ काय परमेश्वर का आहे? पुत्र. और देवाचा दोनों भी परमेश्वर का ही पुत्र थे, आइडेंटिकल ट्विन्स थे, यानी दोनों भी समान थे. आणि दोघेही समान होते, दोघेही जुळे होते. इसीलिए एक छोड़ा गया म्हणून एकाला सोडण्यात और आलं यीशु अजाजल के समान मारा गया, आणि येशू ख्रिस्त अजाजेल सारखा मारण्यात आला छावनी के बाहर. वेशीच्या बाहेर. वो महायाजक जब उसे लेकर जाता था, आणि त्यावेळेस महायाजक त्याला घेऊन जायचं और उस ऊपर पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर, आणि डोंगराच्या माथ्यावरती घेऊन जाऊन तो उसका जो लाल ये धागा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रस्सी, वो जो आधी रस्सी उसके सामने के छोटे से पहाड़ को बांधी जाती थी. आणि त्याची रस्सी आहे ती समोरच्या डोंगरावरती एक झाड असेल तिथे ती बांधली और जायची. जो अजाजल के लिए जो बकरा लिया जाता था, महायाजक उसे ऐसा, उसके दोनों हाथ ऐसा पकड़कर खोलता था, आणि अजाजेलसाठी जो बकरा होता त्याचे दोन्ही हात महायाजक असा पसरवायचा और उसे नीचे फेंक देता आणि त्याला खाली फेकून और वो द्यायचा मर जाता था. आणि तो मरून तो जायचा. वैसे ही यीशु मसीह ने भी अपने हाथ फैला दिए, तसंच येशू ख्रिस्ताने आपले हात पसरवले आणि तो मेला अजाजल के समान. अजाजेल सारखा. मालूम हुआ? तो यीशु हमारे लिए प्रायश्चित है. आणि येशू आपल्यासाठी प्रायश्चित्त आहे. प्रियो, जो हमने वचन पढ़ा, पाप मत करो, आणि म्हणून आपण जे वचन वाचलं की तुम्ही बहुत पाप करू दुख नका. हमारे यीशु ने उठाया. आणि खूप दुःख आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने उसके घेतलं. प्रायश्चित करने के द्वारा आज हम परमेश्वर के पास आते हैं. आज हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी आटकाड़ी बोलते ना, यानी कोई भी अड़चन या कोई रुकावट नहीं. आज हम बिंदास प्रभु के पास जाते, पिता से, हे मेरे पिता, जिधर बिधर भी हम बोलते प्रभु पिता, प्रभु हमको बताए बोल बेटा, है ना. तो आज यीशु के लहू के द्वारा आज हमारा पिता से समेट हुआ है, आणि आज उसमें प्रभु यीशु- मिलाप हुआ है. आणि प्रभू येशूच्या रक्ताच्या द्वारे आज आपला समेट देवाबरोबर झालेला आहे. आपला मेल मिलाप देवाबरोबर आज झालेला हम आहे. 3 घंटा थोड़ा सा चर्च में गर्म खाने के लिए तकलीफ होती है. सही बात है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है. देखो ना, आज के दिन लाइट गई और फैन से हवा नहीं लगता है, गर्म लगता है. आप खुद सोचो, यीशु मसीह सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ऊंचे पर, हम तो चलो फिर भी ऊपर हमारे छत है, लेकिन यीशु तो खुले आम धूप में ऊंचे पर चढ़ाया गया. कितना दर्द, सोचो पसीना उसे कितना चुभता होगा. जो पसीना तो आया होगा ना, और जख्म हो गए पूरे बदन पर, कितना चुभता होगा, कितना दर्द उसने उठाया. इसलिए बाइबल में लूका अध्याय में लिखा है कि उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ा. ऐसा उसके विषय पर लिखा है. यीशु ने सचमुच हमारे लिए बहुत दुख उठाया. क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है. आणि येशूने खरंच आपल्यासाठी खूप दुःख उचललं. का? कारण तो आपल्याला प्रेम करतो. जाति बनाना होता, क्रिश्चियन बोलकर बनाना होता, तो मैं आपको बताती हूँ उसके पास बहुत ताकत थी. आणि जर त्याला जाती बनवायची असेल, जर त्याला ख्रिश्चन बनवायचं होत असेल तर त्याने अन्य सहज को तरी बनवलं मुझे असतं. आग चाहिए, क्रिश्चियन बन,
मैं तुझे आग देता हूँ। आणि तो आंधळ्यांना म्हणाला असता जर तुला डोळे पाहिजे तर तू ख्रिश्चन बन, तुला डोळे यहूदी देतो. बन, क्रिश्चियन बन, मुझे आग चाहिए, मैं बनता हूँ। आणि जो आंधळा आहे त्याला काही यहुदी बनवलं नाही तर ख्रिश्चन बनव, पण मला डोळे पाहिजे. लेकिन यीशु ने ऐसा पण नहीं येशूने असं नाही किया। केलं. यीशु मनुष्य जाति को बचाने आया, आणि येशू मानव जातीला सारे वाचवायला मनुष्य आला. जाति को। संपूर्ण मानव जातीला. इसलिए प्रियो, हमारा यीशु हमसे बहुत प्यार करता आणि है। मित्रांनो आपला प्रभू येशू आपल्याला खूप उसने प्रेम जो करतो. बलिदान दिया उसे व्यर्थ मत जाने दो। आणि त्यांनी जे अर्पण केलेलं आहे ते व्यर्थ इस जाऊ देऊ यीशु को नका. पकड़ो, आणि त्या यीशु येशूला को पकडून पकड़ कर ठेवा. चलो। येशूला पकडून आपके चाला. जीवन में जो कमजोरी है उस पर यीशु का लहू लगाओ। आणि तुमच्या जीवनामध्ये ज्या काही तुमच्या निर्बलता आहेत त्याच्यावरती येशूचं रक्त जो लावा. कमजोरी, ज्या काही निर्बलता आहेत उस कमजोरी पर जो 6 भागों से नहीं 7 भागों से जो लहू बहाया गया, उसमें से लहू लेकर बोलो, प्रभु मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, मुझे मदद करो। प्रभु आपको जरूर सहायता करे। आणि त्या 7 ठिकाणांवरून येशू ख्रिस्ताचं रक्त वाहवण्यात आलं. ते रक्त तुम्ही स्वतःवरती लावा. बघा त्या निर्बलतेमधून देव तुम्हाला नक्की बाहेर जरूर काढेल. प्रभु आपको सहायता आणि करे। नक्की देव तुम्हाला मदत करेल. लेकिन आज भी प्रभु का लहू कार्यशील है, जिंदा है, एक्टिव है, काम करता है। जब हम बोलते हैं, प्रभु मैं तेरा लहू लगाती हूँ, तो उसी घड़ी यीशु का लहू मेरे जीवन में उसी घड़ी यहाँ तो काम करने लगता है। आणि आजही येशू ख्रिस्ताचं रक्त जिवंत आहे, ते कार्यशील आहे, ते काम करणार आहे. ज्यावेळेस आपण म्हणतो की प्रभू येशू तुझं रक्त मी माझ्यावरती लावतो, लगेच येशू ख्रिस्ताचं रक्त आपल्या जीवनामध्ये काम करू लागतं. तो यीशु के लहू को पुकारो, येशूच्या रक्ताचा उसे सेवा हमेशा करा. कवरिंग करो, त्याला देवाच्या रक्ताने अपने साधन सारे कवरिंग कवरिंग करा. करो, अपने ऑर्नामेंट्स के ऊपर यीशु का लहू लगाओ, हर वस्तु के ऊपर अपने यीशु का लहू लगाओ। यीशु का लहू जहाँ शैतान हमें छू नहीं सकता, हमारे करीब नहीं आ सकता। आणि येशूचं रक्त लावल्यामुळे शैतान आपल्या जवळ येऊ शकत नाही. इसलिए प्रियो, यीशु जो आज हम बोलते हैं ना गुड फ्राइडे, उसका कारण यही है क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा ताकि हमें जीवन मिले। यीशु हमारे लिए अधलोक उतरा ताकि हम स्वर्ग जाए। यीशु हमारे लिए जी उठा, इसलिए हम भी जी उठेंगे। इसलिए यीशु को कभी नहीं छोड़ना। हर संडे को चर्च में आना, आणि हर रविवारी चर्चमध्ये या, प्रभु से प्रार्थना करना। देवाकडे प्रार्थना देखो करा. आपने सब प्राप्त किया, हे सगळं काही खो दिया तो क्या फायदा है? पण स्वतःचा आत्मा गमावला तर काय लाभ. इसलिए अपने आप को बचाओ। म्हणून स्वतःला वाचवा. इस संसार में कोई वस्तु आपको नहीं भी मिली तो चलेगा, लेकिन यीशु मिलाना काफी है। आणि या जगामध्ये मला दुसऱ्या गोष्टी नाही भेटल्या ना तरी चालेल, पण येशू भेटला ना पुरेसा आहे. प्रभु को पकड़ो, देवाला प्रभु पकडा. का हाथ पकड़ कर देवाचा हात पकडून चाला. हालेलुया। प्रभु हालेलुया। को कभी मत छोड़ना। देवाला कधीही सोडू ऐसा नका. प्यार करने वाले प्रभु को कभी मत छोड़ना। आणि असं प्रेम करणारे येशूला कधीही सोडू नका. एक भाई को उसकी जाति के लोगों ने बोला एका भावाला त्याच्या जातीच्या लोकांनी म्हटलं, कि तू क्यों यीशु के पीछे जाता है? तू काय येशूच्या मागे जातोस? नहीं जाना, नाही जायचं. तुझे क्या पागलपन हो गया है? आणि तू का असा वेडा झालायस? क्यों जा रहा है तू? तू कशाला जातोस? तो उसने कहा तो म्हणाला, कि मैं आपको एक प्रश्न पूछता मी हूँ। तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. आप एक रास्ते से जा रहे हो, तुम्ही एका रस्त्यावरनं जाताय गांव में आपको पहुंचना है, आणि एका गावात तुम्हाला पोहोचायचं आहे, रास्ता नहीं पण मालूम, रस्ता तुम्हाला माहित सामने नाही. 2 भाग आ गए, आणि समोरून 2 भाग आले, इधर भी एक रास्ता है, आणि इकडूनही एक रस्ता आहे, इधर भी एक रास्ता है। तिकडूनही एक रस्ता आहे. आप कौन से रास्ते से तुम्ही जाओगे? कोणत्या रस्त्यावरून तो जाल? बोला मैं पूछूंगा। तो म्हणाला मी विचारेन. तो बोला किसको पूछोगे? आणि तो म्हणाला मी तुम्ही कोणाला एक विचाराल? रास्ते पे मरा हुआ है आणि एका रस्त्यावरती एक मेलेला व्यक्ती आहे और एक रास्ते पे जिंदा व्यक्ति है। आणि एका रस्त्यावरती जिवंत व्यक्ती आहे. तो उसने कहा मैं जिंदा व्यक्ति को तो पूछूंगा। म्हणाला मी जिवंत व्यक्तीला बोला विचारला. आप जिंदा व्यक्ति का सुनकर जाओगे? आणि तुम्ही जिवंत व्यक्तीचं ऐकून तुम्ही जाल? बोला हाँ। तो म्हणाला बोला होय. मैं भी वही कर रहा हूँ। तो बोलतो मी पण तेच जो करतो. इस संसार में लोग जिस रास्ते पे आप बता रहे हो वहाँ मरा हुआ है और यीशु जिंदा है। वो रास्ता जो मुझे बता रहा है वो उस नगर में स्वर्ग हो जाएगा। यीशु जिंदा है, आणि येशू हा जिवंत आहे. सचमुच जिंदा है। तो खरोखरच जिवंत हमारे लिए आहे. मरा, तो आपल्यासाठी मेला, परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे जिंदा किया पण है। तिसऱ्या दिवशी देवाने त्याला जिवंत इसलिए केले. आप जिंदा प्रभु की आराधना आणि करें। तुम्ही जिवंत देवाची उपासना देखो करा. ना, हर कोई इस संसार में अपने पाप में मरा, लेकिन यीशु हमारे लिए मरा। आणि बघा ना, या जगामध्ये प्रत्येक लोक आपल्या पापांमध्ये मेले, पण प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या पापांसाठी इस मेला. प्रेम को पकड़ कर चलो, आणि ह्या प्रेमाला पकडून चाला प्रभु के साथ रहो। आणि देवासोबत राहा. हालेलुया। हालेलुया। आप खड़े हो जाएंगे, हे आपण सर्वजण उभे राहूया. प्रार्थना करेंगे, आपण प्रार्थना करू. प्रभु को धन्यवाद देंगे। देवाला धन्यवाद देऊया. हे प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पर मर गया, देवा तू माझ्यासाठी बरंच संभावती मेरे लिए केलास. बहुत दुख उठाया। तू माझ्यासाठी खूप दुःख मैं उचललेस. धन्यवाद देता हूँ। मी तुला धन्यवाद प्रभु यीशु देतो. मैं तुझे धन्यवाद देता प्रभू हूँ येशू मी तुला धन्यवाद मेरे देतो. करीब आने से। आणि तुझ्या जवळ आल्यामुळे हाँ प्रभु मैं आज बच गया, हा प्रभू मी आज मेरी वाचलेला. जिंदगी सवर गई है। माझं जीवन मेरा सांभाळ बिगड़ा हुआ करते. सारा
पाप दूर हो गया माझ्या बिघडलेल्या प्रत्येक गोष्टीला तू दूर केलेला मैं आहे. तुझे धन्यवाद देता मी हूँ तुला धन्यवाद देतो. मेरे लिए तू माझ्या महायाजक बनकर प्रभु सारी यौन किपुर की यानी प्रायश्चित की विधि पूरी की इसलिए धन्यवाद देता हूँ आणि तू माझ्यासाठी महायाजक बनून येऊन किपूरची सगळी जी विधी होती ती तू पूर्ण तू केली. मेरे लिए तुला धन्यवाद प्रायश्चित देतो. बना इसलिए धन्यवाद तू देता हूँ माझ्यासाठी प्रायश्चित बनलास तेरे तुला धन्यवाद लहू ने देतो. मेरे लिए प्रायश्चित किए इसलिए मैं तुझ्या धन्यवाद देता रक्ताने हूँ माझ्यासाठी प्रायश्चित केलं म्हणून मी ओ मैं धन्यवाद देतो. धन्यवाद देता हूँ तू मेरे लिए अजाजर बना आणि मी धन्यवाद देतो की तू माझ्यासाठी अजाजेल बनलास कितना दुख तूने मेरे लिए उठाया आणि किती दुःख तू माझ्यासाठी उचललंस. बहुत बार तुझे लात मारी आणि खूप वेळेला तेरी गेला दाढ़ी हात नोची मारली. गई तुझी दाढी तेरे ओरडत बाल आहे. नोचे गए तुझी केस मुझसे ओरडत मारे गए आणि तुला तुझे टोचा गया तुझे लताड़ा गया तुला नाकारण्यात तुझे आलं घायल किया गया आणि तुला घायल करण्यात आलं. प्रभु ये सब दुख तूने मेरे लिए उठाया प्रभू, हे सगळं दुःख तू माझ्यासाठी उचललंस ताकि मैं बच जाऊं कारण मी वाचवलं असं. मैं धन्यवाद देता मी धन्यवाद देतो. हूँ धन्यवाद एक मेमने के लिए धन्यवाद एका पोकऱ्यासाठी जिसने मुझे उद्धार दिया ज्याने मला तारण जिसने दिलं, लहू बहाकर मुझे क्षमा दिला ज्याने रक्त वाहून मला क्षमा दिली. लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं कारण रक्त वाहवल्याशिवाय पापांची क्षमा और नाही. तूने अपना लहू बहाकर मुझे जीवन दिया क्षमा दिया आणि तू तुझं रक्त वाहून मला जीवन दिलंस, प्रभु मला यीशु, क्षमा तू दिली. मेरे लिए एक मेमना है फसल का मेमना आणि देवा तू माझ्यासाठी एक वलांडणाचं कोकरू आहेस. मैं धन्यवाद देती मी हूँ धन्यवाद देतो मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ आणि मी तुला धन्यवाद मेरे देतो. लिए तू फसल का मेमना बना माझ्यासाठी तू वलांडणाचं कोकरू ओ बनलास. प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभू येशू मी धन्यवाद देतो. प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता प्रभू हूँ येशू मी धन्यवाद देतो तू मुझे बचाने के लिए की तुम्हाला वाचवण्यासाठी बैल की नाई बैलांसारखं मेरे लिए प्रायश्चित किया माझ्यासाठी प्रायश्चित केलंस. अपने लहू से आपल्या रक्ताने तू परमेश्वर के मंदिर में तो देवाच्या मंदिरामध्ये मेरे लिए प्रायश्चित किया माझ्यासाठी प्रायश्चित मुझ केलंस. जैसे अन्य जाति के लिए आणि माझ्यासारख्या अन्य जाती मैं लोकांसाठी धन्यवाद देता मी हूँ धन्यवाद देतो. प्रभु यीशु मैं धन्यवाद प्रभू देता येशू मी हूँ धन्यवाद तेरे इस देतो. पवित्र बलिदान के लिए तुझ्या पवित्र बलिदानासाठी महान काम के लिए तुझ्या महान मैं कामासाठी धन्यवाद देता मी हूँ धन्यवाद तेरे देतो. कांटों का मुकुट पहनने के द्वारा सिर से बहे हुए लहू के लिए धन्यवाद आणि तू काट्यांचा मुकुट घातलास आणि तिथून तुझे रक्त तू वहावलंस, ही माझ्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो. धन्यवाद देता हूँ तेरे हाथों से बहे हुए लहू के लिए धन्यवाद देतो तुझ्या हाताच्या द्वारे वाहवलेल्या रक्तासाठी. धन्यवाद देता हूँ तेरे पैर से बहाए हुए लहू के लिए धन्यवाद देतो पायामधून वाहवलेल्या रक्तासाठी. धन्यवाद देता हूँ तेरे पसीने के द्वारा बहाए हुए लहू के आणि लिए धन्यवाद तू घामाच्या द्वारे माझ्यासाठी जे रक्त वाहवलं धन्यवाद देता हूँ तेरे पीठ के लहू के लिए धन्यवाद तुझ्या पाठीच्या रक्तासाठी. धन्यवाद तेरे पसली से बहाए हुए लहू के आणि लिए धन्यवाद तू फासलीमध्ये जे रक्त वाहवलंस त्याच्यासाठी. धन्यवाद तेरे लहू के लिए धन्यवाद तुझ्या प्रभु रक्तासाठी. यीशु में धन्यवाद देता हूँ प्रभू मी धन्यवाद देतो. मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद
हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने अति धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सियोन कलीसिया के प्रभु पवित्र पिता तरफ से हम सब की ओर से मैं आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रही हूँ। हमें कोई योग्यता नहीं, हमें कोई लायकी नहीं प्रभु, लेकिन तूने हमसे बहुत प्यार किया। हाँ प्रभु, हमें मृत्यु से पहले प्रभु तूने बचा लिया, मरने नहीं दिया। हम बचपन में भी मर जाते, लेकिन तूने बचपन में भी हमें मरने नहीं दिया। वो तू ही था, वो तू ही था जो हमें बचाया और हमें जीवन दिया। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, पवित्र पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम सब पर आपका लहू लगाते हैं, तेरे लहू में हम सुरक्षित हैं। मैं तेरा दास होने के नाते यहाँ जमा हुए सभी लोगों के सिर के ऊपर यीशु का लहू लगा। आज के बाद इनका मन कभी भटकाने में आने नहीं, इनमें इनके मन में कोई भरे भरे विचार कभी इनका मन मसीह का मन करते, शुद्ध और पवित्र विचार इनमें रहने के लिए मदद, विश्वास की सोच हमेशा रहने के लिए सहायता करें। इन्हें कभी मेंटल डिजीज से जाने की जरूरत नहीं, कभी चिंताओं से ये ग्रस्त नहीं रहेंगे। ये मसीह का मन पहनकर सदा तुझ में मगन रहेंगे। इनकी पीढ़ी पीढ़ी से उतरा हुआ सारा श्राप जो इनके सिर पर था अभी नहीं है, क्योंकि ये यीशु में है। अब यीशु का लहू इनके ऊपर लगा था। मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, व्यसन, मृत्यु, श्राप से यीशु के लहू के द्वारा ये बचाए जाए। इसलिए प्रभु मैं आपका लहू इन सब के सिर के ऊपर से लेके पैर के नाखून तक लगाती हूँ। तेरे पीठ से बहाए हुए लहू को मैं आज इनकी बीमारी के ऊपर लगा देती हूँ। इनमें से जितने बीमार हैं प्रभु, यीशु के घाव से ये सब चंगे हो गए, यीशु के लहू बहाने से चंगे हो गए। इनमें से जितने लोगों को प्रभु सर्दी खांसी बुखार है प्रभु, पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है प्रभु, पवित्र पिता जिधर जिधर इनको जो यातना है वहाँ में यीशु का लहू लगा दो। इनमें से प्रभु जितने लोगों को प्रभु कैंसर है प्रभु, HIV से पीड़ित है प्रभु, नाना प्रकार की महामारी से पीड़ित है, उस जगह में उस खून में मैं यीशु का लहू डाल दूं। उस पीठ के बहाए हुए लहू मैं इनके लहू में मिला देती हूँ और इनके लहू को शुद्ध करती हूँ। इनके खून आज यीशु के नाम से शुद्ध है। प्रभु यीशु तेरा लहू आज भी कार्य करता है, इसलिए इनके खून में मिलाकर इनके खून को शुद्ध करने की घोषणा करता है। तेरा वचन ऐसा ही कहता है, हमने पढ़ा प्रभु कि यीशु के लहू ने ऐसा प्रायश्चित किया, यीशु के लहू ने ऐसा प्रायश्चित किया कि हमें शुद्ध बना दिया, हमें पवित्र कर दिया। मैं यीशु के नाम से वो वचन रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25 में इनके ऊपर रख देते हैं। इनके खून में जितनी बीमारियां हैं उनके ऊपर रोमन्स 3:25 रख देती हूँ और इनके खून को मैं शुद्ध करती हूँ इस वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। धन्यवाद देते पिता, इनकी कमाई के ऊपर में पसीना के बहाए हुए लहू से, यीशु का पसीना से आए हुए लहू को मैं इनके कमाई के ऊपर लगा के प्रभु, आज से इनकी कमाई चोरी नहीं हो, आज से इनके हाथ में जमा रहे और पवित्र पिता ये बटोरेंगे प्रभु, बिखरेगा नहीं इनका प्रभु, ये बटोरेंगे, इनका सुरक्षित रहे। इनके हाथों के कामों को आज से आशीष, आज से इनके हाथों के कामों को पैरों पे यीशु का लहू लगा, आज से इनकी चाल चलन मसीह की चाल चलन हो, ये कभी गलत राह पर नहीं जाएंगे, गलत जगह नहीं जाएंगे, संसार में नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु मैं इनके पैरों पर तेरा लहू लगाती हूँ, इनके पैरों पर तेरा लहू लगाती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। तेरा लहू जो जिंदा है, बचाता है, उद्धार देता है, उनके ऊपर लगा मैं तेरे छेड़े हुए हाथों में सुरक्षित, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंद देने के लिए सहायता करना, आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना। तो इनके ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गड़रिया, इनके साथ सदा रहने वाला, इनका पवित्र पिता है, रक्षा करना, अनुग्रह करना, आशीष देना, शक्ति देना, बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना और आपके छेड़े हुए हाथों में सदा सुरक्षित रखना। प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, आज इस कलीसिया के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका लहू लगाती हूँ, वो लहू जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया। तेरा वचन कहता है तेल जैसे तरह चिन्ह पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, होने का, इसमें मैं आपका सर्व सामर्थ्य लहू मिलाती हूँ। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो लहू में यीशु के नाम से मैं आज इनके ऊपर पिता
पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डालती हूँ प्रभु, 7 बार डालती हूँ प्रभु यीशु के नाम से मेरे पवित्र पिता, और मैं यीशु के नाम से घोषित करती हूँ, ये शुद्ध है, ये सारे पुरुष शुद्ध है। यीशु के नाम से दयासन के पास इन सारे पुरुषों को लाती हूँ, दयासन के पास इन पुरुषों के ऊपर लाती हूँ, और मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, यहाँ सारे जो पुरुष भाई ये सब पवित्र और शुद्ध है। जो रोमन्स चैप्टर 3 के वचन के अनुसार प्रभु तेरा वचन कहता है ना कि यीशु के लहू ने क्या किया है, हमारे लिए क्षमा मांगा है और हमें शुद्ध किया है। तो मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, यीशु का लहू एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा जो हमारे लिए कार्य करता है और हमें उद्धार देता है। तो यीशु के नाम से प्रभु मैं यीशु के लहू से ये शुद्ध हो गए डिक्लेयर करती हूँ। उसी रीति से मैं इन स्त्रियों के ऊपर भी प्रभु तेरा दास होने के नाते मैं इनके ऊपर यीशु का लहू छिड़कती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु 7 बार यीशु का लहू छिड़कती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता अब्बा, यीशु के लहू से ये शुद्ध है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी स्त्रियाँ शुद्ध है। बीमारी का, अंधकार की शक्ति का इनके ऊपर अधिकार नहीं, मैं ये कोशिश करती हूँ उस रूम में भी और प्रभु इस कोठी में भी सारी स्त्रियाँ यीशु के नाम से शुद्ध है। धन्यवाद देते हैं, आपके लहू तले लाते, करुणा दया मांगते, छेदा हुआ हाथ मांगते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना, तो इनकी ढाल इनका कवच है, रक्षा करना यीशु के नाम से। अच्छे आगे आ जाओ, वचन किसे देते हैं हाउस चर्च में आगे आ जाओ। यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने अभी इन सेवकों को प्रभु जो तेरी सेवा के लिए तूने इन्हें चुना है, यीशु का लहू लगाती हूँ प्रभु, पवित्र पिता यीशु के लहू से इन्हें शुद्ध करती हूँ, पवित्र करती हूँ प्रभु, और पवित्र सेनाधीश पिता ये तेरी सेवा में हमेशा पवित्र सेनाधीश परमेश्वर हमेशा तेरे लहू में ये रहे प्रभु, और मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु तेरा लहू लगाकर इन्हें आशीषित करके हमेशा तेरी सेवा में लगे रहने के लिए मदद करना प्रभु। ये तेरा वचन प्रभु मन्ना बांटते हैं, मन्ना, इसलिए प्रभु तेरा जीवन इन पर बना रहे प्रभु, ये शुद्ध है इसलिए शैतानी कोई हरकत इनके ऊपर होने नहीं है। तेरा लहू लगाकर इन्हें सुरक्षित रख, मैं आज से तेरे लहू से इन्हें कवर किया है और तेरा लहू इन्हें बचाए रखे यीशु के नाम से। वेदी की सेवा करने वाले लोग जो नीचे का वेदी सेवा करते हैं, आगे आ जाओ। पवित्र पिता प्रभु ये तेरी सेवा में तुम सेवक है प्रभु, वेदी की सेवा करते हैं मेरे पिता, इसलिए मैं यीशु आपका सर्व सामर्थ्य लहू इनके ऊपर लगाती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु का लहू इन्हें शुद्ध करता है, यीशु का लहू इन्हें पवित्र करता है, यीशु के लहू में ये कवरिंग है प्रभु, यीशु का लहू प्रभु सेनाधीश परमेश्वर इन्हें बचाता है, इसलिए कोई भी शैतानी हरकत इनके ऊपर कभी नहीं होगी प्रभु। मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता ये वेदी की सेवा करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता ये हमेशा तेरे बीच लगे रहेंगे और कभी भी इनकी सेवा इनसे कभी निकाली नहीं जाएगी, हमेशा तेरे सेवा में तत्पर रहने के लिए मदद करना, कभी तेरे पीछे से हटने नहीं, तेरे से दूर होने नहीं देना, इनकी सेवा में प्रभु आखिरी सांस तक तेरी सेवा करे और इनके बच्चे तेरी सेवा करें, इनका पूरा घराना तेरी सेवा करे, ये अपनी सेवा वारसा छोड़कर जाए अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों को छोड़कर जाए, इनका आगे बढ़ सेवा करता रहे, इनके कदमों में इनके पैर में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये दूसरों का घर बनाते इनका घर बनेगा प्रभु। लहू तेरा लहू इन्हें बचाएगा, तेरा लहू इन्हें उद्धार देगा, तेरा लहू इन्हें जीवन देगा और तेरा लहू इन्हें बचाता रहेगा। धन्यवाद देते पिता, इन्हें तेरे पंख में सुरक्षित रखा प्रभु, तेरा लहू कार्यशील है ना, रोमन्स 3:25 के अनुसार आज से इनके लहू तेरे लहू में इनके जीवन में कार्य होता रहेगा यीशु के नाम से। हम वो लोग आएंगे जो व्यसन करते हैं, जो व्यसन करते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है बार बार, वो लोग आगे आएंगे। आप
शर्माओ मत, याद रखो, प्रभु जरूर देखो छुटकारा देगा। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ मेरे महान पवित्र पिता। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू उद्धार देता है। आज हम सारे सियोन कलीसिया प्रभु यीशु के लहू को पुकारते हैं इन भाई बहनों के लिए प्रभु, इन तेरे बच्चों के लिए प्रभु, तेरा लहू इन्हें उद्धार दे, तेरा लहू इन्हें बचा ले, तेरा लहू इन्हें इनके जीवन में कार्य करे। आज के बाद ये कभी भी व्यसन नहीं करेंगे, आज के बाद कोई शैतानी हमला इनके ऊपर नहीं होगा। भाई आप बंद करो। प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता इनके ऊपर लगाते, इनके नींद के ऊपर, इनके शरीर के ऊपर होने वाली सारी बीमारी को यीशु के लहू के तले लाकर प्रभु यीशु के नाम से कवर करते हैं। राजाओं के राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता अब्बा, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर आज यीशु के लहू से इन्हें कवर करते हैं मेरे मान पवित्र पिता, और व्यसन की आत्मा के बंधन तोड़ देते हैं। व्यसन की आत्मा के सारे बंधन, दारू से लेके तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या नशीली वस्तु या चरस, गांजा, I bind you in the name of Jesus। और आज मैं यीशु के लहू से नष्ट करता, आज यीशु के लहू के द्वारा इनके जीवन में तेरे कार्यों का नाश करते और इन्हें मुक्त करते, यीशु के नाम से मुक्त करते। आज ये उद्धार पाए हुए हैं, ये छुटकारा पाए हुए हैं। यीशु तेरा लहू इन्हें छुपाए रखे, यीशु तेरे लहू के द्वारा इन्हें बचाए रखे, इनके पैर ऐसी जगह में जाने नहीं देना, इन्हें तो सुरक्षित रखना। खास करके इनमें से बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती, इन्हें रात को अच्छी नींद देना, इनके मन पर यीशु का लहू लगाते, कांटों से बहाए हुए, सिर से बहाए हुए तेरे लहू इनके ऊपर लगाते, इन्हें अच्छी नींद देना। सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन, सारी अस्वस्थता, चिंता मैं आपके ऊपर डाल देती हूँ और यीशु के लहू से इन्हें कवर कर इन्हें पवित्र, सामर्थी, निर्दोष घोषित करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, इन्हें आपके लहू का बाड़ा बांधती हूँ, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके पैरों पर आपका लहू लगाती हूँ, इनके पैर को प्रभु कहीं भी गलत जगह पर जाने नहीं देना, इनकी चाल चलन यीशु की चाल चलन के जैसा होने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, अनुग्रह करना, आशीष देना, शक्ति देना, बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना और आपके पंख में सदा सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते हैं और मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर कर दूं, ये मुक्ति पाए, ये उद्धार पाए, ये छुटकारा पाए हुए लोग, ये उद्धार पाए हुए लोग, ये तेरी जय जयकार करेंगे, ये तेरी जय जयकार करेंगे और प्रभु एक अच्छी गवाही देंगे। यीशु के लहू ने मुझे छुड़ा लिया, यीशु के लहू ने मुझे बचा लिया। मैं धन्यवाद तेरा करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से। यीशु के लहू से मैं कवर करता हूँ। आज से मैं बीमारी शरीर में प्राण में नहीं चाहता हूँ। तेरा लहू मुझे बचाता है। ये घोषित करता हूँ विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से। आमीन। आपको बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु तेरे पीठ से बहाए हुए लहू मैं आज इनके ऊपर छिड़कते हुए यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, आज से प्रभु पवित्र पिता यीशु का लहू जो कलवरी क्रूस पर इनके लिए बहाया गया, आज इनके ऊपर छिड़क कर मैं यीशु के नाम से प्रभु ये शुद्ध है घोषित करती हूँ। सारी अशुद्धता, मलिनता में निकाल देती हूँ और यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, आज से प्रभु ये पवित्र है, शुद्ध है, इनके शरीर पर आज से बीमारी का अधिकार नहीं, इसलिए बीमारी तेरे ऊपर आज यीशु का लहू डाल देते हैं और तेरे कार्यों को नष्ट करते हैं यीशु के कार्यों के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। आज से ये कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, इन्हें बार बार हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा, आज के बाद ये दवाखाना नहीं जाएंगे। प्रभु इनका लहू, तेरा लहू ही इनका मेडिसिन है, तेरा लहू ही इनका मेडिसिन है, तेरा लहू ही इनका मेडिसिन है। इन्हें तेरे पंखों में सुरक्षित रखना, तू इनकी ढाल, इनका कवच
तेरे कोड़े के मार खाने से ये चंगे हो गए, तेरे कोड़े के मार खाने से ये चंगे हो गए, तेरे कोड़े के मार खाने से ये चंगे हो गए। ये वचन घोषित करते और इनके शरीर में भलाई और चंगाई रिलीज करते। तेरे लहू ने इनके शरीर में, इनके शरीर के एक एक अवयवों में, पार्ट्स में, सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक, आज इनके शरीर में चंगाई, यीशु के लहू ने चंगाई रिलीज किया, चंगाई रिलीज किया है। यीशु के लहू ने इनके अंदर चंगाई रिलीज किया है। धन्यवाद देते हैं आपका लहू लगाकर चंगाई और छुटकारा घोषित किया। धन्यवाद देते हैं इनके ऊपर यीशु का लहू का अधिकार, बीमारी का बिल्कुल नहीं, बीमारी का बिल्कुल नहीं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आज भी आपका काम सक्सेस नहीं होता है, यशस्वी नहीं होता है, वही लोग अपना हाथ ऊपर करें। आपके हाथ में धन नहीं टिकता है, वही लोग अपने हाथों को ऊपर करें। हम उन हाथों के लिए प्रार्थना करें, जहाँ कहेंगे वही लोग। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती, इनके जितने जिन्होंने यहाँ हाथ अपना ऊपर किया है प्रभु यीशु, पवित्र सेनाधीश पिता आपका सर्व सामर्थ्य लहू इन एक एक के सबके हाथों के ऊपर लगाकर, यीशु का लहू लगाकर आज से इनके हाथों के कामों पर प्रभु पवित्र पिता जो इनके हाथों के कामों पर श्राप है वो तोड़ देती हूँ और मुक्ति छुटकारा घोषित करते हुए इनके दोनों हाथों को यीशु का लहू लगाकर इस हाथ को उद्धार देने के लिए, आशीष मिलने के लिए, हाथों के कामों को आशीष देने के लिए तूने तेरे हाथ हीरे पे टांगे हैं, छेदे गए और प्रभु इसीलिए प्रभु ये हाथ आशीष पाएगा। आज से ये हाथ कर्जा नहीं लेगा, आज से ये हाथ कर्जा देगा, इनका उत्पन्न बढ़ेगा, इनकी संपत्ति बढ़ेगी, ये पृथ्वी के अधिकारी हो गए। आज से जिस काम में हाथ डालेंगे उसके लिए सफल होगा। आपका लहू लगाते छुटकारा घोषित यीशु के नाम से। सगळ्यांना आपको रोज